गायत्री मंत्र के साथ में आज की कक्षा का शुभारंभ करते हैं। आज की कक्षा मनोमय कोश का परिचय। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी से प्रार्थना करते हुए, सभी ऋषि सत्ताओं से प्रार्थना करते हुए उनके संरक्षण की प्रार्थना करते हैं। ऐसे ही भावना करते हुए गायत्री मंत्र। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी भैया, प्रारंभ किया जा सकता है। जी भैया। हाँ, मार्गदर्शक गुरु सत्ता, आदरणीय बाबूजी और क्लास में सभी आत्म साधक आत्म परिजन में झंकृत गुरु सत्ता को नमन, वंदन, विसर्जन। आज की कक्षा इंट्रोडक्शन टू मनोमय कोष का परिचय। अंतिम कक्षा में जो मुझे अनुभव व्यक्त करने का अवसर मिला था, सुअवसर मिला था, वो गायत्री गीता पर था। उसमें गायत्री मंत्र का स्व शब्द, संतुलित मन स्थिति, मनोमय कोष का साधना का एक मतलब मनोमय कोष की ही साधना है। स्व को हम सुख स्वरूप के भी अर्थ में लेते हैं। आत्मा को सुख राशि भी कहा जाता है, अखंडानंद का स्रोत कहा जाता है। तो आज उसी मनोमय कोष का परिचय हम गुरुदेव, हमारा संविधान गायत्री महाविज्ञान, हर एक गायत्री साधक गुरुदेव के शिष्यों का संविधान है गायत्री महाविज्ञान। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में अ, हमारे मतलब बाबूजी बहुत हैं, वो हमारे सब कुछ हम लोगों को बताया जाता है। आज मैं गुरुदेव के साहित्य के परिप्रेक्ष्य में अपने अनुभवों को व्यक्त करूँगा कि साधना जगत में उन अनुभवों का कहाँ-कहाँ साक्षात्कार हुआ, कितने अंशों में मैं जी पाया, वो आप लोगों के समक्ष रखूँगा। अ, एक अनुज अग्रजों के समक्ष अपना अनुभव रखेगा। हम अपने अस्तित्व को 3 भागों में बाँट सकते हैं। गुरुदेव ने इसको डिफाइन किया है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। 3 शरीर की भी साधना बाबूजी ने हम लोगों को सिखाया है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। साधना जगत में जो स्थूल शरीर है, वो इंद्रिय शक्ति प्रधान है। इसको हम जनरली क्रिया तंत्र से समझ सकते हैं। जो सूक्ष्म शरीर है, वो विचारना प्रधान है। इसको हम विचार तंत्र कह सकते हैं। कारण शरीर भावना प्रधान, जिसे हम भाव संवेदनाओं के रूप में ले सकते हैं। इसको 3 शरीरों का ध्यान, 3 शरीर की साधना से भी हमें समझाया जाता है। उपासना, साधना और आराधना। तो उपासना जो है वो अ, शुरुआती शिक्षा कही जाती है। वो शुरुआत की शिक्षा है। इन 3 शरीरों को जो संतुलित करने का, साधने का, जो सँभालने का काम है, वही साधना है। साधना से सिद्धि, साधना से ही देवत्व का उदय होता है। और गुरुदेव ने इसपे हमें बताया है कि अगर स्थूल शरीर को साधना हो, तो कर्मयोग, सूक्ष्म शरीर को साधना हो, तो ज्ञान योग और कारण शरीर को अगर साधना हो, तो भक्ति योग। 3 हमें बताएँ। एक्चुअल आगे गुरुदेव डिफाइन करते हैं कि कोई किसी से अलग नहीं है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग अलग नहीं है, वस्तुतः एक-दूसरे के पूरक हैं, तीनों समाहित हैं। किसी का भी आश्रय लेके पूर्णता को प्राप्त किया जा सकता है। हाँ, लेकिन तीनों में तीनों समाहित हैं, इसलिए हम माँ गायत्री त्रिपदा भी कही जाती हैं। ज्ञान, कर्म और भक्ति। हम देखें सद्ज्ञान की सार्थकता कब है? कोई आदमी ज्ञानी है, उसकी सार्थकता कब पता हमें चलेगी? उसके कर्म से। सद्ज्ञान जीवंत होता है सत्कर्म से, और सद्ज्ञान और सत्कर्म दोनों कब जीवंत होते हैं? भक्ति से, आत्मीयता से, आराधना से, सेवा से, लोक सेवा से। तीनों पूरक। गायत्री मंजरी में अ, आदि योगी महादेव कहते हैं पार्वती से, माता से कि चेतनाया ही केंद्रम तु मनुष्यानाम मनोमतम, कि मनुष्यों में जो चेतना केंद्र है वो मन है, और अगर मन को वश में कर लिया जाए तो महान अंतःशक्ति पैदा होती है। दूसरी तरफ गीताकार जब अर्जुन महान धनुर्धारी गांडीवधारी अर्जुन
प्राणवान, ज्ञानवान, वो भी जब धर्म क्षेत्र, कर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, एक्चुअली धर्म क्षेत्र है क्या? श्रेष्ठ कर्म को ही धर्म। जब कर्म श्रेष्ठ हो जाते हैं, सबके लिए वरणीय हो जाते हैं, वरेण्यम हो जाते हैं, उसी को धर्म, कर्मों की श्रेष्ठता धर्म। श्रेष्ठ कर्म को यज्ञ भी हम कहते हैं। यज्ञ पिता, गायत्री माता। तो धर्म क्षेत्र, कर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, जब वहां पे मन, जो मन है उसका ताना बाना असंतुलित हो जाता है, वो अवसादग्रस्त हो जाते हैं, तब कृष्ण जी उन्हें गीता का उपदेश देते हैं। तो उस समय वो कहते हैं कि मन को वश में करना अत्यंत दुरूह कार्य है। असंभव तो नहीं है, अत्यंत दुरूह कार्य। मन एवं मनुष्यानाम बंधन मोक्ष कारण। तब गीताकार श्री कृष्ण कह रहे थे कि हाँ पार्थ, आप सही कह रहे हो कि बहुत बहुत मुश्किल कार्य है, लेकिन असंभव नहीं है। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गीता, कि अभ्यास और वैराग्य से इसे पाया जा सकता है। और गायत्री पंचकोश साधना में गुरुदेव ने गायत्री मंत्र में 4 टूल्स हमारे पास रखे गए: जप, ध्यान, त्राटक और तन्मात्रा साधना। इनसे मन को वश में किया जा सकता है। तो हम गायत्री गीता की भी कक्षा में एक छोटा सा परिचय जो है अंतःकरण चतुष्टय में हमें मिला था। हम देखें तो मानव शरीर के 2 भाग हैं, एक है जड़ और एक है चेतन। जड़ के अंदर जो है हाड़ मांस और जो हमारा स्थूल शरीर रक्त आदि से बना हुआ स्थूल शरीर है। और जो हमारे भीतर चेतना की शक्ति काम करती है, आत्म शक्ति काम करती है, उसकी उसको मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया, जिसे हम अंतःकरण चतुष्टय से समझते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। एक जगह गुरुदेव के साहित्य में पढ़ने को मिला था, बहुत अंतःकरण को बात छुई। गुरुदेव ने कहा कि ये जो है चेतना की वृत्तियां हैं, वृत्तियां कब हैं? जब ये बहिर्मुखी हो। जब ये बहिर्मुखी हो तो वृत्तियां, और यही जब अंतर्मुखी बन जाती हैं तो यही आत्म शक्ति, आत्म बल बन जाता है। और मनोमय कोष की साधना में हमें इसे अंतर्मुखी बनाना सिखाया जाता है। ये अंतर्मुखी हुई तो यही आत्म शक्ति बन जाएगी। इसकी संकल्पना पे भी गायत्री गीता की कक्षा में हमने हल्का प्रकाश डाला था कि मन का कार्य क्या है? इच्छाएं, इच्छा करता है, कल्पना करता है, चाहता है, डिजायर्स। मन में इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं पैदा होती हैं। कल्पना करना जो है वो मन का प्रधान गुण, गायत्री महाविज्ञान में वर्णित है कि कल्पना करना मन का प्रधान गुण है। इच्छाएं जन्म लेती हैं तो इच्छा, अगर मन जो है गीताकार, पिछली कक्षा में बाबूजी ने बताया कि वेदों का सार, वेदों की आत्मा उपनिषद और उपनिषदों की आत्मा गीता। हमें श्रद्धा, कारण शरीर की बात हुई थी। श्रद्धा, आस्था अपने मेंटर में, गुरुदेव में, अपने अग्रजों में अगर एक बार आपने प्रामाणिक तौर पे उन्हें मान लिया तो आस्था, वो जो कहते हैं शिष्य के गुण में अ, आस्था है। गुरुदेव, अगर आपकी आस्था गहन है, आपने देखा है गुरुदेव विश्वामित्र स्तर के हैं, वशिष्ठ स्तर के हैं, तो उनकी बात को माना जाता है। बाबूजी ने बताया कि एक गीता की कक्षा में मेरी वृत्ति, क्रांतिकारियों में वृत्ति की है, तो वो बातें मेरे अंतःकरण को छूती हैं। तो उन्होंने बताया कि हँसते-हँसते बाल गंगाधर तिलक वगैरह, चाहे वो नरम दल थे या गरम दल थे, वो टूटते नहीं थे। राष्ट्र धर्म के प्रति उनके अंदर बहुत गहन श्रद्धा रही। तो अंग्रेज लोग देखते थे क्या है उनके अंदर ऐसा जो इनको टूटने नहीं देती। स्थूल शरीर कष्ट भी उन पे कष्ट नहीं होते। तो उनके पास गीता की छोटी पुस्तिका मिलती थी। वो गीता की पुस्तिका रखते थे, वो उनको उतना आत्मबल देती थी। तो गीता में कृष्ण कहते हैं मन ही बंधन का भी कारण है और मोक्ष का भी कारण। तो अगर इच्छा आत्म साक्षात्कार की हो तो वो मुक्ति का माध्यम बन जाएगी। वासनाएं वास करती हैं, वासना ईश्वर का वास हो, उपासना हो, ईश्वरीय गुणों का साधना हो, कामना वसुधैव कुटुंबकम की हो, तो यही बंधन, यही मन जो है बंधन का नहीं, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। मन बंधन का काम कब करेगा? जब वहां पे आसक्ति होगी। और आसक्ति को 3 वर्गों में डिफाइन किया गया। अगर पदार्थ पदार्थ जगत से, स्थूल जगत से आसक्ति हो गई तो लोभ कह दिया। संबंधों से आसक्ति हो गई, एक बंद घिरे क्षेत्र में,
मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरा, 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 मेरा। तो मोह और अहंकार एक मान्यता दे दिया, एक खास उसमें अपने आप को बाँध लिया, वो अहंकार, रिजिडनेस आ गई। तो लोभ, मोह और अहंकार एक्चुअली क्या है, ये तो हमारा स्वाभाविक गुण है। जब उसमें गाँठ पड़ जाता है, एक संकीर्णता आ जाती है, तो इसको आसक्ति कहते हैं। और यही जब इसको हमने बिल्कुल उम, वो कुंडली साधना में पंखों खुल जाता है, तो वही हम विस्तृत होते जाते हैं, अपना आयाम बढ़ाते चले जाते हैं, रूपांतरण हो जाता है, तो यही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर देती है। तो मन का जो कार्य है, वो इच्छाएँ करना, कल्पनाएँ करना, वो करेगा। अब कठोपनिषद में वो कहते हैं अ, कि भैया शरीर को रथ जान और आत्मा को रथी जान, बुद्धि को सारथी जान और मन को लगाम, इंद्रियों को पशु की संज्ञा दी गई है, घोड़ों की, और मन को लगाम, बुद्धि को सारथी, आत्मा को रथी, रथ पे बैठ के चलाने वाला, और शरीर को रथ। और वहाँ पे बहुत बढ़िया ट्रिक दिए कठोपनिषद में यमाचार्य आत्म साधक, जो मृत्यु को देवता है, वो नचिकेता को बताते हैं कि वाक को, जो हमारी इंद्रियाँ हैं, जो उसको मन में विलीन कर दो, क्योंकि इंद्रियों से उसके विषय श्रेष्ठ और विषयों से उसका मन श्रेष्ठ। मन से बुद्धि श्रेष्ठ है और बुद्धि से वो महत्व तत्व आत्मा श्रेष्ठ। क्रमशः उन्होंने हमें तरीका बताया कि कैसे। तो पहले हम एक छोटा-सा परिचय आज फिर से। तो बुद्धि क्या करता है? मन कल्पना किया, इच्छा किया। बुद्धि का क्या कार्य? बुद्धि का कार्य है निर्णय करना। ये आप इसके पीछे जो मूलतः काम करने वाली शक्ति है, वो चेतना है। इसको बस समझने के लिए 4 भागों में डिफाइन किया। मन कल्पना किया, इच्छा किया, बुद्धि निर्णय करे। बुद्धि बुद्धि की सबसे प्रधान शक्ति क्या है? वो तर्क करता है। तर्क कुतर्क ना बने, तर्क करना उसकी शक्ति है। ऋषि चिंतन के ऋषि चिंतन के सापेक्षता, परिपेक्षता, तर्क की आवश्यकता। तो उसके लिए वो क्या करती है? बुद्धि जो अनुपयोगी होता है, हमारे अनुचित होता है, उसको छोड़ती है और जो उपयोगी होता है, उचित होता है, उसको वो निर्णय देती है कि हाँ, करो। 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ हैं। कर्मेंद्रियाँ ज्ञानेंद्रियों के अधीन और 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, ये 10 का राजा कौन है? मन। तो मन को अगर हम बुद्धि में विलीन करें, मन को विवेक युक्त कर दें, तो मन बुद्धि को वही वाक को मन में विलीन कर वाक जो है उसको मन इंद्रियों को जो है मन में विलीन करो और मन को बुद्धि में। मन को हम विवेक का अनुशीलन करना सिखा दें, तो मन मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा। बुद्धि निर्णय कैसे लेता है? तो बुद्धि अपने अनुभव के आधार पे उसका तर्क, प्रमाण, अवधारणा, पात्र ऐसे करके बुद्धि उसका निर्णय लेता है। कठोपनिषद के परिप्रेक्ष्य में लें तो 2 तरह का, एक श्रेय और एक प्रेय। साधारणतः जो मनुष्य होते हैं, वो श्रेय और प्रेय इन दोनों में किसी एक मार्ग का अवलंबन करते हैं। श्रेय का जो मार्ग है वो आत्मा का स्वार्थ, परमार्थ, उसमें इंटरेस्ट लेगा। जो प्रेय है वो जो भौतिकी होता है, सांसारिकी, वो उसी में रत रहता है। बट गुरुदेव बताते हैं जो जो ऋतंभरा प्रज्ञा होता है, विशुद्ध होता है, वो उच्च स्तर का होता है। विद्याम च अविद्याम च, संभूतिम च असंभूतिम च। जो विवेकशील साधक हैं, जो गायत्री साधक हैं, वो मध्यम मध्यम मार्ग का उच्च मार्ग पे वो चलते हैं। तेन तक्ते भुंजिता, वो सांसारिक कार्यों का, दायित्वों का निर्वहन करते हुए भी अनासक्त होते हैं, निष्काम कर्म करते हैं। ईश्वरीय अनुशासन में ईश्वर के सहचर बन के ड्यूटीफुल रहते हैं। कर्म की एक बहुत अच्छी बात मुझे लगी, गुरुदेव ने लिखा कि वैराग्य का लोग ये मतलब समझ लेते हैं कि सब कुछ छोड़ दो, अपनी ड्यूटी छोड़ दो, धूनी उठाओ और चल दो। गुरुदेव ने कहा कर्म से वैराग्य लेना भारी भूल है। नित्य कर्म से शौचादि वर्ग से कौन कौन वैराग्य ले सकता है? बोले कि हम आए किस लिए? कुछ न कुछ तो कर हमारी ड्यूटी है ना। ईश्वरीय स्फुलिंग हम जो चेतना है, ये ईश्वरीय स्फुलिंग है। अगर ईश्वर ज्वाला है तो हम एक चिंगारी हैं। अपने बच्चे को क्यों भेजा गया? कुछ तो वजह रही होगी, कारण तो रहा होगा भेजने का। ड्यूटीज रही होगी। उन ड्यूटीज को छोड़ के
भगोड़ा तो हम नहीं बन सकते। तो गुरुदेव ने कर्म से हाँ, वैराग्य किससे लेना है? तो रागों से, लोभ, मोह और अहंकार, इनसे वैराग्य लीजिए, इनसे वैराग्य लिया जाए, ये उन्होंने मार्ग प्रशस्त किया था। तीसरा जो उसका भाग है वो है चित्त का। चित्त, चित्त को जनरली हम स्मृति, जो हमारा स्मृति है, जो हमारा स्वभाव है, जो हमारा संस्कार है, इसे हम चित्त कह सकते हैं। इसी को चित्त कहा जाता है। चित्त में जन्म-जन्मांतर के संस्कार संचित रहते हैं। एक्चुअली हमारा जो स्थूल शरीर होता है उससे हम काम करते हैं। हमारा जो इसको सूक्ष्म शरीर होता है विचार तंत्र, विचार तंत्र प्रभावित करता है क्रिया तंत्र। तो हमारा स्थूल शरीर से जो काम बन पड़ा और जो सूक्ष्म शरीर जो विचारना है, वो बारंबार जब उसकी रिपीट एंड रिपीट, रिपीट एंड रिपीट जब पुनरावृत्ति हो जाती है, वही हमारा स्वभाव बन जाता है। और हम उसी के अनुरूप जो है, वो हमें घसीटता है। गुरुदेव ने एक जगह लिखा है कि स्थूल हम जानते हैं कि ये सही है और ये गलत है। ये सही है और ये गलत है। सही और गलत का फ़र्क जानते हुए भी हमसे गलती क्यों बन पड़ती? जैसे हमसे पुरानी गलतियाँ होती रहीं, अभी हम जान गए कि ये गलत है और हमें सही करना है, फिर भी हम बार-बार कोशिश कर रहे हैं, फिर भी वो सही नहीं हो पा रहा है। हम जानते हैं ये गलत है। हम जब भी कोई काम कर रहे होते हैं, कोई भी, जब भी हमसे कुछ गलत हो रहा होता है, तो हमारे अंदर जो आत्मा होती है, जो चेतना होती है, जिसको हम ज़मीर कहते हैं, अपना इनर कॉन्शियस कहते हैं, अंतरात्मा कहते हैं, वो कहती है, "मत करो, ये ठीक नहीं है।" क्योंकि उसका स्वभाव है, वो गलत को सपोर्ट ही नहीं कर सकता। सच्चिदानंद कभी भी कभी गलत नहीं करेगा। लेकिन हमारा चित्त जो है ना, वो जो मतलब जो रिपीट एंड रिपीट करके वो हम उसके गुलाम बन जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। हम बिल और वो हमें घसीट ले जाता है। इसी के लिए साधना की ज़रूरत पड़ती है। एक जगह कहीं लिखा था कि हम जन्म से शूद्र पैदा होते हैं। वहाँ शूद्र कहने का मतलब था हमारे अंदर पाश्विक प्रवृत्तियाँ होती है। पाश्विक प्रवृत्ति को वो प्रज्ञोपनिषद में नर पशु, नर पिशाच और देव मानव 3 कैटेगरीज़ से हमें समझाया गया। तो जो पाश्विक प्रवृत्तियाँ होती है, उसी को धोने के लिए आत्मा के ऊपर जो चढ़े 5 आवरण हैं, पंचकोश हैं, कभी न कभी हमसे गलतियाँ हुई हैं, अब भी हुई हों, पूर्व जन्म में, वो सब संस्कार के रूप में संचित रहते हैं। एक 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 पात्र है चित्रगुप्त, चित्रगुप्त वो संस्कार जो है वही संस्कार जमा रहता है, वही चित्रगुप्त है। वही हमारे भाग्य का निर्धारण करता है, हमें हमारे कर्मों का हमें फल देता है। और जब चित्त को विशुद्ध कर लिया जाता है, विशुद्ध चित्त ही प्रज्ञा कहा जाता है। इसे हम साधना के द्वारा जब हम चित्त को बिल्कुल विशुद्ध कर लेते हैं, परिमार्जित कर लेते हैं, इसका परिष्करण हो जाता है, तो हम कर्म फल के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ना नरवा लिप्यते, वो लिप्त नहीं होता है। यही है साधना, इसीलिए उपासना शुरुआती शिक्षा होती है और जो साधना होता है वो उच्च स्तरीय प्रशिक्षण कहते हैं। और तीनों तीनों शरीर को सँभालना, स्थूल को भी, अन्नमय, प्राणमय कोश की साधना से, सूक्ष्म मनोमय और कारण शरीर का तो अवचेतन मन वो तो ऐसा हिस्सा है कि वो स्थूल और सूक्ष्म दोनों घसीट लेता है। इसलिए हम साधना में हमें तीनों शरीर को सँभालना पड़ता है। चित्त के बाद अहंकार, एक्चुअली हम लोग अहंकार को अभिमान समझ लेते हैं। अभिमान और अहंकार को एक ही शब्द के अर्थ में मान्यता दिया जाता है, लेकिन आत्मिकी में, गायत्री महाविज्ञान में गुरुदेव बताते हैं कि अहंकार आत्म मान्यता, हमारी आत्मा की जो मान्यता हो जाती है, मैं विक्की हूँ, मैं विष्णु आनंद हूँ, हम और उसके अनुरूप जो हम आचरण कर लेते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि यही मान्यता जो आत्म मान्यता है, यही वो ढाँचा है, यही वो ढाँचा है, वही वो साँचा है। जो आदमी जैसा सोचेगा उसमें वैसा ही बन जाता है। कहते हैं ना, जो जैसा सोचता है, वैसा करता है, वैसा बन जाता है। मान्यता के अनुरूप ही मन की इच्छाएँ भी उत्पन्न होती है। इसलिए अहंकार अगर अभिमान का हो, तो वो गलत है। अगर आत्म-मान्यता अहम जगत्वा सकलम शून्यम व्योमम समम सदा वाली हो, इसे इसी ये वाली हो, तो फिर अहंकार योग की साधना इसको समझा जाता है। और एक्चुअली क्या है, गुरुदेव लिखते हैं जो ईश्वरीय स्फुलिंग जीवात्मा किसको कहते हैं? मैं अध्ययन कर रहा था तो देखा गुरुदेव ने कहा ईश्वरीय स्फुलिंग जो आत्मा है, अगर ईश्वर ज्वाला है तो आत्मा चिंगारी है, वो ईश्वरीय स्फुलिंग जब द्वैत कब होता है? जब वो मैं वाली भावना में क्रिएट हो जाता है, तो वो द्वैत हो जाता है। और वही वो कहते हैं ना, अपनी खुदी मिटा दे, तभी खुदा मिलेगा।
सायुज्यता तब बनती है जब इस द्वैत भाव को मिटा दिया जाता है। और ये ऐसे नहीं मिटता, पढ़ने से, लिखने से, प्रवचन से इससे नहीं मिलता। आत्मा के प्रकाश में ही आत्मा का अनावरण होता है। नित्य दैनंदिन साधना में, इसके अभ्यास में गायत्री पंचकोशी साधना के हर एक टूल्स इतना मदद करते हैं, ये ऐसे नहीं पाया जा सकता। जब तक आत्मा के ऊपर 5 आवरण है, जैसे प्याज के छिलके के ऊपर होते हैं, जो कवर हटाने के बाद ही तो आत्मा का प्रकाश है, तो आत्मा के प्रकाश में आत्मा का अनावरण होगा। आत्मा वारे ज्ञातव्य, आत्मा वारे श्रोतव्य, आत्मा वारे द्रष्टव्य। कब तक? जब तक हमारी उसकी पहुँच नहीं बनेगी। ये जो पंच आवरण है, अगर ये कालिमा युक्त हैं, अगर हमने साधना से इसको उज्ज्वल नहीं बनाया, इसका अनावरण नहीं किया, तब तक बात नहीं बनेगी। आत्मा के प्रकाश तक हमारी बात नहीं पहुँचेगी। हम वहाँ पहुँचेंगे ही नहीं, तो फिर कैसे होगा? और इसमें जो सबसे बड़ा मुझे लगा, वो मनोमय कोष। मुझे अच्छा माहौल मिला था। गायत्री जी पितामह गायत्री साधक रहे, पापा स्पोर्ट्समैन रहे। योग, आसन, प्राणायाम बचपन से मुझे करने का मौका मिला है। बचपन से ही जो है मुझे प्रज्ञा योग तो मैंने इस समय सीख पाया था। सूर्य नमस्कार, प्राणायाम वगैरह, लेकिन सब वो स्थूलता थे, उसमें प्राण नहीं था, तो उसको करता आया था। अनुमय प्राणमय कोष की साधना हुई थी, बट मनोमय कोष की साधना जो अभी आके हमारे मेंटर बाबूजी आके शुरू किए, उस समय शुरू हुई और पता चला एक्चुअल सबसे बड़ा यही है, मनोवय संसार। इसकी साधना के हर एक टूल्स मुझे एक बहुत अच्छी एक जगह पढ़ने को मिला कि किसी कवि का था, किसी स्टेटस में मैंने देखा कि मन ही मन को जानता, मन ही मन को जानता, मन से मन की प्रीत, प्रीत कहते हैं प्यार को, मन ही मनमानी करे, मन से मन का मीत, मन ही मन का मीत है, मित्रता को कहते हैं। मन झूमे मन बावरा, मन झूमे मन बावरा, मन से मन की रीत, रीत कहते हैं ना, हमारे संबंध होते हैं एक दूसरे से। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मनोमय को उसकी साधना सबसे बड़ी साधना, विज्ञानमय कोष का ये आधार है, कारण शरीर तक के पहुंचने का ये आधार है। और मनोमय कोष की साधना से पहले प्राणमय कोष की साधना, अन्नमय प्राणमय में नितांत आवश्यक है। हम एक बार देखें, कुरुक्षेत्र के मैदान में चले, क्या अर्जुन कितने प्राणवान थे। उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को काबू में कर रखा था, सारी इंद्रियों। मैंने एक बार पढ़ा कि वो कोई रूपवती स्त्री रही, उन्होंने कहा कि मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, पता नहीं संसर्ग से मेरे जैसा पुत्र आए या ना आए, लेकिन हे माता, मैं आपका पुत्र हूँ, प्रस्तुत हूँ। जितेंद्रिय, जिसने सारी इंद्रियों को जीत रखा था, वो भी धर्म क्षेत्रे, कर्म क्षेत्रे, कुरुक्षेत्रे, वो भी अवसादग्रस्त हो गए। और तब उन्हें गीता का जो है ज्ञान मिला, और वो उनके माध्यम से सारा संसार गीता से कृत हो गया। ऐसे अर्जुन को नमन, उनके माध्यम से। तो प्राणवान होना नितांत आवश्यक है। तो अहंकार का था। अब उसमें जप और ध्यान और त्राटक और तन्मात्रा साधना, इस पे आगे क्लास ली जाएंगी एक-एक चीज पे। एक छोटा-सा हम परिचय प्राप्त कर लेते हैं कि जप के बारे में सभी जानते हैं, बारंबार स्मरण। किसी भी तथ्य का बारंबार स्मरण जो होता है, वो जप के अंतर्गत आता है। इसमें वो पहले भी प्रकाश डाला गया, उपांशिक होते हैं, वाचिक होते हैं, मानसिक जप होते हैं, जप का। और जप और ध्यान दोनों का, ध्यान की भी जो है स्थिति बताई गई है। आप पढ़ेंगे गायत्री महाविज्ञान में, स्थिति, संस्थिति, विगति, प्रगति, संस्मिति, एक-एक स्टेप वाइज। सबसे पहले जो है हमारी स्थिति, शांत जो शरीर होता है, देन जो संस्थिति होती है, ईश्वर के छवि को हम स्मरण करते हैं। देन जो होती है उनकी गुणावली को, उनको गुणों का चिंतन मनन किया जाता है। प्रगति, अंत में जो है सायुज्य हो जाते हैं। आप हम देखेंगे तो सबसे पहले उसका जो है मतलब जो है जप का जैसे 4 आधार होता है, उसको गुरुदेव ने मनोविज्ञान के स्तर पे बताया है। लर्निंग, पहले उसको सीखा जाता है, बारंबार स्मरण किया जाता है। फिर उसको कहते हैं रिटेंशन, वो अपना हो जाता है। फिर उसको जो है रिकॉल किया जाता है, उसको रिकॉग्निशन किया जाता है, उसे सायुज्यता बिठाई जाती है, मान्यता दी जाती है। मुझे एक बहुत अच्छी लाइन मिली थी उसमें, लिखा था लर्निंग मेक्स अ मैन। जब हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो वो हमें आदमी बनाता है। राइटिंग मेक्स अ रेडी मैन। जब हम उसको लिख लेते हैं तो वो तैयार हो जाता है। तो और उसके बाद देन कहा गया था
कि बट कन्वर्सनिंग जब हम उसपे किसी से बातचीत कर लेते हैं, तो कंप्लीट बन जाता है। तो कुछ अपने अंदर आत्म साधना में हम पहले लर्निंग करते हैं, जप के जो आधार है शिक्षण हुआ, अवधारण हुआ, रिटेंशन हुआ, उसको आप लिखिए अपने अंदर। आत्मिकी की साधना है, अंदर की साधना है, आत्मदेव से बातें की जाती है। जब हम एक्चुअली बाल साधना होने की वजह से मुझसे माला में मेरी वो नहीं हुई। मैंने बाबूजी को कहा कि बाबूजी मेरे से मतलब माला नहीं पकड़ा जाता, उच्छृंखल प्रवृत्ति है, चंचल हूँ। तो बाबूजी मेरी आस्था साधना में थी, क्रिया योग में थी, तो उन्होंने उ उसका आधार दे दिया। फिर साँसों के साथ मैं जप करने लगा। जितने भी जब भी गायत्री मंत्र में आस्था है, उसके अर्थ का चिंतन मनन। तो मैंने क्या किया कि साँस लेते हैं तो ओम भूर्भुवः स्वः, अन्तः कुंभक किए उसके अर्थ के चिंतन के साथ, अन्तः कुंभक किए तत्सवितुर्वरेण्यं, साँस को छोड़ा भर्गो देवस्य धीमहि, बाह्य कुंभक किए धियो यो न प्रचोदयात्। उसके बाद आगे की जब आगे का शुरू हुआ तो एक बार आस्था 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 का बहुत है। अगर अपने गुरु में आस्था हो तो गुरु मनोमय कोश तक उंगली पकड़ के रखते हैं। हाँ, मनोमय कोश से जैसे ही साधक आगे निकला, वो बोले गुरुदेव न गुरु नाचने लगते हैं। बोले अब मेरा शिष्य जो है। तो उन्होंने कहा कि सोहम जप तृतीय अखंड। फिर एक इतना कमाल का मिला कि सोहम साँसों के साथ जप और ध्यान के मिश्रण का सोहम बहुत बढ़िया है। क्योंकि साँस को लेना है, सो को सुनना है तो साँस पे ध्यान देना ही पड़ेगा, नहीं तो सो सुनाई नहीं देगा। और जब हम की ध्वनि तब आपको सुनाई देगी जब आप साँस छोड़ने को देखेंगे। तो कमाल क्या है जिनकी जिसमें रुचि हो, माला का भी बहुत बड़ा विज्ञान है क्योंकि मन चंचल है। माला उसको एकाग्रित कर देता है, उसका भी अपना विज्ञान है। बट अनुभव में मेरे से नहीं हो पाया। फिर जिसकी जैसे वृत्ति हो, जिसको जिससे शांति मिले और वो वाला। तो हमने वो क्रिया योग वाला रास्ता पकड़ लिया। और उस मजा आ गया उसमें। फिर धीरे-धीरे उपनिषद का स्वाध्याय चला, फिर तो गायत्री के एक-एक मंत्र के अर्थ आयाम देना शुरू कर दिए। अब तो ये होता है कि मतलब ब्रूस कर रहा हूँ, स्थूल शरीर अपना कार्य करता रहता है। लेकिन सूक्ष्म शरीर अपना चलता रहता है। इतना बढ़िया विज्ञान है, जप और ध्यान चलता रहता है। वैसे ही अपने कार्य क्षेत्र में जैसे कार्य क्षेत्र में गए, तो वहाँ भी अपने आप रिकॉल होता है। जब कोई भी चीज़ रिटेंशन हो जाएगी तो रिकॉल होता है और रिकॉग्निशन भी हो जाता है। जहाँ गलती होती है, ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, जहाँ गलती होती है वहीं जाके नज़र रुक जाती है, जप और ध्यान के समन्वय से। तन्मात्रा साधना में एक्चुअली 5 तत्व होते हैं, उनके 5 वो होते हैं, जो उनके सूक्ष्म जो 5 तत्व हैं, उनकी सूक्ष्म शक्तियाँ हैं, जिनको हम पंच ज्ञानेंद्रियों से अनुभव करते हैं, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श को, उसी को तन्मात्रा कहते हैं। तन्मात्रा साधना पे आगे कक्षा चलेगी और सब लोग कर रहे हैं। तन्मात्रा साधना का उद्देश्य एक्चुअली क्या है ना, इन पंच तन्मात्राओं से ही जो हमारा जो ये शरीर है, इन पंच तन्मात्राओं की वजह से प्रकृति से आबद्ध। तो पंच तन्मात्राएँ बुरी नहीं है। आखिर ईश्वर ने जब सृष्टि का मूल ही आनंद है, सृष्टि का मूल ही आनंद है, तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आनंद से अलग है। इसलिए हमें हर चीज़ में आनंद मिलता है। अगर हम सदुपयोग करने की कला को जानते हैं, अगर हम उनमें उनके आदर्शों को देखने की कला को जानते हैं, आदर्श ईश्वर, अगर उनका गुड यूज़ जानते हैं तो हर कुछ आनंद ही आनंद है। आनंद के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ज्ञान के अभाव में, अनुभव के अभाव में ज्ञान और कर्म का समन्वय होता है तो अनुभव विकसित होता है। हमारे यहाँ जो हमारे अधिकारी हैं या कहीं भी आप देखेंगे इंजीनियर्स वगैरह भी होते हैं, वो बहुत हायर एजुकेशन लेके आते हैं। लेकिन जब वो ग्राउंड पे आते हैं, तो सिविल इंजीनियर मज़दूरों के साथ, कैप उनके साथ सीखते हैं कैसे क्या करना है, क्योंकि किताबी ज्ञान धरा का धरा रह जाता है और जो असली ज्ञान आता है वो ग्राउंड में। हमारे यहाँ भी जब आते हैं तो वो हमारे साथ अपनी रैंक उतार देते हैं और हमारे साथ काम करना शुरू कर देते हैं। और वही हाँ, लेकिन क्या है उनकी जो ज्ञान की उनके पास ज्ञान बहुत अच्छा होता है और जब हमारे अनुभव का मिश्रण मिलता है, फिर वो लीडर बनता है और हमें लीड करते हैं, बहुत बढ़िया। इसलिए एकांकी ज्ञान या एकांकी कर्म दोनों का मिश्रण, उससे बात बनती है। तो जो ये पंचतन मात्राएँ हैं, इनकी साधना करवाने का जो उद्देश्य बाबूजी ने मार्ग दिखाया और हम लोगों ने सीखा, एक्चुअली वो तो है तो आनंद के विषय, लेकिन उनसे आसक्ति, उनमें आसक्त नहीं होना। काम तो सब होने ही होने, आसक्त नहीं होना, अनासक्त होना है, यही हमें। कर्म तो करना ही है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। लेकिन वो कर्म ईश्वर को समर्पित होके। वही बुद्धि जब बुद्धि में रितंबड़ा प्रज्ञा का जागरण हो जाता है, तो श्रेय और प्रेय से फ़र्क नहीं पड़ता। साधक वही कार्य करता है, जो ईश्वर का आदेश हो। क्योंकि हम देखें, विचार करें कि अगर शस्त्र उठाना, गीताकार अर्जुन को कहता है शस्त्र उठाओ, वही ईश्वर अशोक को कहते हैं कि शस्त्र रखो।
इस्तेमाल करें। एक शस्त्र उठाने को कह रहे हैं, एक शस्त्र रखने को कह रहे हैं। ईश्वरीय आदेश। संत रैदास, उनका देखिए, उनका कार्य क्या था? चमड़ा काटते थे, जूते बनाते। संत गाड़ीवान रैक, कबीरदास जुलाहा के था। मुक्त मुक्त सत्ता ही मुक्त। एक एक बार बाबूजी ने इतना बढ़िया ग्रंथ निवेदन किया, बोला कोई किसी भी गुण कर्म स्वभाव व्यक्तित्व, किसी भी कर्म का व्यक्ति है, आत्मिकी आदमी का जन्मसिद्ध अधिकार है, एक एक जन्मसिद्ध अधिकार है वो। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा वर्ण है, कौन सा आश्रम। जहां चाह वहां राह, मन के हारे हारे और मन के जीते जीत। पूरे उदाहरण भरे पड़े हैं। शस्त्र को भी उठा के मुक्ति पाई गई, शास्त्र को भी उठा के मुक्ति पाई गई। समन्वय से बात बनती। और उसी में क्या कर लेते हैं हम, श्रेष्ठता, नहीं ये श्रेष्ठ है, ये है। तो जब जब विशुद्ध चित्त हो जाएगा, प्रज्ञा का जागरण हो जाएगा, तो श्रेय और प्रेम मार्ग कुछ नहीं रह जाता। बस ईश्वरीय आदेश हुआ और उस आदेश के हिसाब से, ईश्वरीय आदेश से अर्जुन ने गांडीव उठाया, ईश्वरीय आदेश से अशोक जी ने रख। तो वो हमारा विवेक, विवेक का जागरण हो जाता है, तो कर्मफल फिर नहीं बांधते, क्योंकि वो ईश्वरीय अनुशासन। लेकिन सबसे पहले क्या, ईश्वरीय अनुशासन। ईश्वरीय अनुशासन में जी के साधना करके तीनों शरीर को संभाल के, तभी वो अवधारणा, तभी विवेक का जागरण होता है, ईश्वरीय साचर तो प्राप्त होता है। उसके बाद जब ईश्वर का सहचर बन गया, फिर वो अपने कर्तव्य में, वो कर्मफल के बंधन में नहीं फंसता। इसी विज्ञान को, और इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है साधना जगत में, वो है मनोमय कोश। एक्चुअली हम लोग कहते हैं कि फलाने ने, हम प्राय मैं सुनता हूँ अपने, फलाने ने हमारा अपमान कर दिया। साधना जगत में चलने के बाद, साधना जगत में रहने के बाद इस बात को समझ में आया कि हमारा ही मन का रिफ्लेक्शन। और प्राय मैंने देखा कि अब जब बाबूजी ने बताया ना कि त्राटक, त्राटक बोले क्या कि उसके हाड़ मांस के शरीर को देख रहे हो। एक बहुत अच्छा था, मैं उसमें उपनिषद में देख रहा था, ज्ञान गंगा उपनिषद में, कि अष्टावक्र जाते हैं, राजा जनक, विदेह राज जनक के सभा में, सृष्टि बंदी एक से एक शास्त्रकार, और उनके वो आठ शरीर को टेढ़ा देके हंसने लगते हैं। जब वो हंसते हैं तो उससे भी दुगना ठहाका मार के हंसते हैं अष्टावक्र जी। इसी अष्टावक्र दुगना बोलते हैं कि तुम लोग और वो कहते हैं कि मैं तो सोचा था कि आत्मज्ञानियों की सभा है, ये तो चमारों की सभा है। अब हतप्रभ हो जाते हैं, राजा जनक हाथ जोड़ के पूछते हैं, हे ब्रह्म कुमार ये क्या आपने? तो बोला कि तुम इस घट पे, इस घड़े पे, इस शरीर को देख के हंस रहे हो, या उस कुम्हार जिसने बनाया है उस पे हंस रहे हो? मैं तो सोचा ये तो आत्मज्ञानियों की सभा है, तो चमारों की सभा। पूरा अंदर तक भेज दिया कि हम क्या देखते हैं। फिर बाबूजी ने सिखाया हमें कि कैसे आप उसके शरीर को देख रहे हो, उसके गुणों को देख रहे हो, उसके व्यक्तित्व को देख रहे हो, जाइए अंतर तक, त्राटक कीजिए। अंतः त्राटक, बाह्य त्राटक, दो तरह के त्राटक होते हैं, और ध्यान त्राटक का ही एक पार्ट है। ध्यान की उच्चतम अवस्था, ध्यान की परिपक्वता ही त्राटक। जब ध्यान परिपक्व हो जाता है तो त्राटक बन जाता है, जाइए देखिए। तो अपने प्रोफेशनल लाइफ में अंतः त्राटक में साधना में अपने अंदर झांके, अपने अंदर के गुणों को, बाह्य त्राटक, तो उसमें जाके देखे एक्चुअली जो अपमान करता है ना, उसमें आत्मशक्ति, आत्मबल, आत्मविश्वास की कमी होती है, करुणा का पात्र। क्योंकि अपना बल कोई किसी पे कब लादने की कोशिश करता है, जब उसके अंदर आत्मविश्वास नहीं। जो अपने में सबको, जो अपने में सबको और सब में अपने को, अपनी आत्मा में सभी भूतों को और सभी भूतों में अपनी आत्मा को देखता हो, वो किसी का अपमान कैसे करेगा? वो क्या करता है, वो अपना वो मुझे मुझे वो करना है। अब आत्मशक्ति की कमी होती है, आत्मविश्वास का अभाव होता है, इसीलिए अपनी श्रेष्ठता को साबित करके कुतर्क करता है, लोगों को ये करता है, वो करुणा का पात्र। अपमान वही करते हैं जिनमें आत्मविश्वास का, आत्मबल का अभाव होता है। जिसके अंदर आत्मविश्वास है, आत्मबल है, जिसका अंतःकरण चतुष्टय, अंतर्मुखी हो गया है, वो आत्मशक्ति को डेवलप कर लिया है, वो अपमान नहीं करेगा, वो कुतर्क नहीं करेगा, वो तब तक की है। विश्वास प्रायः मैं देखता हूँ हमारे आस-पास जो लोग होते हैं, वहाँ विश्वास की बात चलती है कि विश्वास किस पे किया जाए। एक बार मैं पढ़ रहा था कि, तो मैंने देखा कारण शरीर जो भावनाएँ और वो होती हैं, विश्वास करिए, लेकिन आप देखिए तो कि सामने वाला का चेतना का उभार कितना है। साँप, मैं एक दिन बच्चे को पढ़ा रहा था, अपनी बच्ची को पर्यावरण संतुलन के बारे में। तो कैसे वो साइकिल बना हुआ है, कैसे किसको कौन खाता है और कैसे संतुलन बनता है। तो साँप का गुड यूज़ है ना, साँप चूहों वगैरह को खाता है, पर्यावरण संतुलन का है। तो साँप की जगह जंगल में, क्या हम उसको अपनी गोद में लेके घूम सकते हैं? ये विवेक
विवेक का अनुशीलन अनिवार्य। सांप को क्या पता, पंचतंत्र की कहानियों में एक बगुले और केकड़े में दोस्ती हो गई, मित्रता हो गई। केकड़े की तो प्रवृत्ति है, उसमें चेतना का उभार ही है, उसको अब आएगा, मजा आएगा, काट लेगा। अब तो ये अपना विवेक हमें देखना है ना, मन को विवेक का अनुगामी बनाना है। वाक को इंद्रियों को मन में, विषयों को मन में, और मन को बुद्धि को महत्व तत्व में। तो विवेक का अनुगामी है। वो दोनों ऊपर गए, केकड़ा ने बस मस्ती आई, वो काट लिया, दोनों नीचे गए, दोनों मरे। हमें इसीलिए आत्मबोध और तत्वबोध की दो बहुत सरल साधना गुरुदेव ने लिखी। आत्मबोध अपने बारे में जानकारी, तत्वबोध सारे तत्वों के बारे में पूरा डिफाइन कर दिया गया है। आप डेली तत्वबोध दैनिक जीवन का अंग है, हर लोगों से मिलते हैं। देखिए, जितना लोकाचार लोकाचार जो है वो उसी चेतना का अभाव उसमें होता है। अब मान लीजिए कि मेरा काम लड़ना है, मैं बॉर्डर पे जाके, वहां पे जाके युद्ध के मैदान में शस्त्र छोड़ के शास्त्र की बात करूंगा तो इस पिन पॉइंट पे गोली मारी। और आत्म साधना की कक्षा चल रही है, वहां पे आत्मिकी की बात चल रही है, वहां जाके मैं बंदूक और गोली। तो ये विवेक का जागरण है। हमें कब कहाँ क्या करना है, सब टूल्स। अगर हम सामने वाले को मारने वाले को दो हाथ मारने के लिए दिए गए तो ये दो हाथ में बचाने के लिए भी दिए गए। कीजिए। विश्वास, भावनाएं इतनी अनमोल संपदाएं हैं, उसको ये दिवालियेपन वाले बैंक में, टुटपुंजिया बैंक में किससे रखना। उनको ऐसी जगह रखी जाए जो बिल्कुल लॉकर में सील्ड हो। अगर अपने भावनाओं को, सबसे बढ़िया तो मेरे को ये लगा आत्मबोध और तत्वबोध की साधना में, क्यों ना अपनी भावनाओं को अपने से ही शेयर की जाए। वो आप सुबह के रात में जब आप सोते हैं तो कर लीजिए। किसी से कोई गोपनीयता का वो ही नहीं रहेगा, इतना गोपनीय। उसके बाद भी अपने हैं ऐसे श्रेष्ठ स्तर की आत्मा है, उनसे क्या आ सकता है। लेकिन सबसे कीजिएगा, दिवालिया बैंक वालों से कीजिएगा, अपने लॉकर को वो दिवालिया लुटा देंगे, बर्बाद कर देंगे साहब। और आज सबसे बड़ा मनोमय कोष का इतना अच्छा तंत्र साधना में उन्होंने बताया कि बचें, पर निंदा से, चुगली से बचें। तो सबसे बड़ी बात है कि गोपनीयता को बनाए रखें। ये मनोमय कोष की साधना में एक बहुत अनिवार्य अंग है, बहुत अनिवार्य अंग है गोपनीय इसका साधना, गोपनीयता। हमारे आमे में इतना अच्छा बहुत अच्छा बताते हैं कि सबसे अच्छी बात क्या है कि आप नीड्स टू नो बेसिस पे, मौन तब साधना है तो नीड्स टू नो बेसिस पे इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए, जिससे जितनी आवश्यकता हो उतना ही शेयर किया जाए। किसान से जाके ऑपरेशन का, कैसे ऑपरेशन करते हैं कोई मतलब नहीं। तो जिसकी जितना जरूरत हो उतना ही, मौन तब सध जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, बोलने से पहले एक बार विचार करें, एक लाइन में कि हम सत्य बोलेंगे। लेकिन सत्य है कहाँ? सत्य तो अपने आप में प्रमाणित है। तो हम सत्य बोलेंगे, विचार कीजिए, अपने आप वाणी जो है संयमित होती चली जाएगी। तो ऐसे छोटे-छोटे टूल्स हैं जिनको हम धारण करके अपनी साधना को आगे बढ़ा सकते हैं। और नितांत मानिए कि ये पूरा संसार अपने मन का ही रिफ्लेक्शन है। एक बहुत अच्छा शीश महल के उदाहरण से बताया था, गुरुदेव ने बताया है। और नित्य एक एक कुत्ता गया शीश महल में, हजारों शीशे लगे हुए थे। वो गया शालीनता से जो है अपना पूँछ हिलाया तो हजार कुत्ते पूँछ हिला दिए। और वहीं जो है, क्या कहते हैं, एक गया भूखा तो हजार कुत्ते उसपे एक साथ भूक दी। और आप साधना करें, मनोमय कोश की साधना करें, आप पाएँगे कि एक ही शब्द के अनेक आदमियों के लिए अनेक-अनेक अर्थ होते हैं। एक ही शब्द का अर्थ अनेक, जिसकी जैसे चित्त होगी, वृत्ति होगी। एक बार शानदार बाबूजी ने बताया कि मतलब आप आपको जो प्रेरणा दे रहा है, वो दूसरों के डिस्ट्रैक्शन का भी कारण बन सकता है। इसलिए जो है क्या कहते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है। तो हमने पूछा बाबूजी ध्यान? तो बोला जिससे आपको शांति मिले वो वाला ध्यान कीजिए, वो आपके लिए उत्तम है। तो वही आत्मीयता का जब प्रसार होगा ना, तो कुछ भी बंधन का कारण, कुछ भी नहीं है बंधन का कारण। आत्मीयता की खेती कीजिए। आस्था संकट आ गया, प्यार का सूखा पड़ गया, आत्मीयता की खेती कीजिए। हम अपने बच्चों का जैसे लालन-पालन करते हैं, उनकी गलतियों को क्षमा कर देते हैं। हम अपने समाज में अपने, क्या हम वैसे क्षमा नहीं कर सकते? उन्हीं आत्मीयता के साथ। बस हमारे अंदर सब जन्मजात गुण है, वो तो संकीर्ण है, थोड़ा-सा खोल दीजिए। चक्रों को खोलिए, कमल का फूल फैलाइए, बस विस्तृत कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ 40 मिनट के लिए मुझे लोकेश भैया ने निर्देश दिया था। और लोकेश भैया आदर्श योग शिक्षक, आदर्श साधक और हमारे अग्रज हैं। और शास्त्र के बारे में बहुत गहन, दोनों सद्ज्ञान, कर्म, बहुत हमें उनकी कक्षाएँ हैं। और
अब इनमें जहाँ मेरे से चूक वगैरह हो गई होगी, कुछ हो गया होगा, तो उसपे वो प्रकाश डाल के उसको और अच्छा बनाएँगे। हाँ, प्रणाम भैया, प्रणाम बाबूजी। सभी को प्रणाम। चूक जैसा तो कुछ नहीं है। विष्णु आनंद भैया के अनुभव बहुत मोटिवेट करते हैं इस बात के लिए कि टफ लाइफ में कि हम। भैया आपकी आवाज कम आ रही है मुकेश भैया। हाँ, एक मिनट में शायद ईयरफोन लगाऊंगा तो और अच्छा होगा। अब ठीक आ रही है? जी भैया ठीक आ रही है, ठीक आ रही है। तो धन्यवाद विष्णु आनंद भैया को इस बात के लिए, हमें अपने अनुभव शेयर करने के लिए। मैं थोड़ा और सरल कर देता हूँ। उनकी टर्मिनोलॉजी थोड़ी मिशनरी है क्योंकि बचपन से उसी बैकग्राउंड में वो बड़े। नए लोगों के लिए मैं उन्हीं बातों को नए रूप में रखूंगा ताकि आपके लिए थोड़ा और आसान हो जाए इस चीज को पचा पाना। और साथ में हम चर्चा करेंगे एक दो और बातों की कि किस तरीके से मनोमय कोश का परिष्कार होता है और किस तरीके से इसका हम विकसित कर सकते हैं। तो पहली बात, बहुत सारी बातें उन्होंने बताई कैसे मन बुद्धि चित्त अहंकार होता है, किस तरीके से अपने अनुभवों में काम आती है। और भी कुछ उन्होंने व्यवहारिक बातें बोली। सबसे मैत्री की भावना, उसको उपनिषदों में भूमा विद्या के नाम से कहा गया है कि कैसे आप कनेक्ट होते हो अपने आसपास के पेड़ों से पौधों से, उनको विकसित होते देखकर, उनको हवा में झूमते देख। तो उसके संबंध में एक बात है, उसके साथ में हम शुरू करेंगे कि एक होता है एकांत, तो एक होता है अकेलापन। तो यही अंतर है मनोमय कोश की जागृति का। अगर हमें पता करना है कि वास्तव में किसी का मनोमय कोश अच्छा हुआ है या नहीं हुआ, तो हमें एक ही काम करना पड़ेगा और वो काम है कि अकेलापन जो है व्यक्ति को, आदमी को परेशान करता है। वो चाहता है कि सोसाइटी के इसमें रहे, और यही चीज बाद में एक निर्भरता का कारण बनती है क्योंकि वो अकेला नहीं रह सकता। और वहीं जब अपन एकांत की बात करते हैं तो व्यक्ति कुछ भी नहीं हो, कोई भी साधन सुविधाएं नहीं हो, फिर भी अगर एंजॉय ले रहा है, तो हमें ये समझना चाहिए कि व्यक्ति एकांत में रहना सीखे। तो यही मनोमय कोश का अंतर है कि एक आदमी जो खुद से जुड़ा नहीं है, समझा नहीं है अपनी चीजों, अपनी विचारधारा के बारे में, अपने ही गुणों को से लेके अपने ही भावों के बारे में, तो अ, उसको अकेलापन घेरता है और बाकी लोग एकांत का आनंद लेते हैं। तो यही मनोमय कोश किसी का कमजोर है तो उसे अकेलापन घेरता है, किसी का मनोमय कोश मजबूत है तो उसे एकांत मिलता है, नए नव सृजन करने की एक अवसर मिलता है। हम्म, आगे बढ़ते हैं कि मनोमय कोश जो है वो असल में हमारे जो 5 कोश है उसमें आप ये कह लीजिए ये वाला हिस्सा है कि इससे गहराई में जाएंगे तो 2 कोश है, इससे ऊपर जाएंगे स्थूलता की तरफ जाएंगे तब भी 2 कोश है। तो ये चेतना या केंद्रस्तु जैसा उन्होंने बोला गायत्री मंजरी में, ये मन जो है वो चेतना का केंद्र है। आज जो भी आप हैं, जो भी आप विचार कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, ये सब मन की ही देन है। तो एक बात हमें यहाँ ये स्पष्ट समझ लेनी चाहिए कि ये मन कनेक्टिविटी है हमारे बाहरी संसार की और आंतरिक संसार के बीच का केंद्र बिंदु है। और बाबूजी से चर्चा में बाबूजी ने एक बार बोला था, मुझे आज भी याद है और अब मैं देखता भी हूँ, ये मनोमय कोश से पार पाना इतना आसान नहीं है। लोगों के जन्म जन्म बीत जाते हैं। तो मन एक शक्तिशाली हथियार है। अगर ईश्वर ने सृष्टि बनाई तो सबसे ज्यादा जिस चीज पे बुद्धि दौड़ाई, दिमाग दौड़ाया, वो था मन। उसको इतना शक्तिशाली, इतना रहस्यमयी बनाया है उन्होंने कि मन जो चाहे उसको प्रत्यक्ष कर सकता है। मन का काम है संकल्प विकल्प करना, वो कुछ भी संकल्प विकल्प कर सकता है।
फॉर एग्जाम्पल आप ये सोचिए कि आपके सपनों का एक घर बन रहा है, तो बाथरूम कहाँ रखेंगे? अगर आप यहाँ सोचने की पर आते हैं, आपके मन में आएगा नहीं यहाँ नहीं, यहाँ रखें, यहाँ नहीं, यहाँ रखें, यहाँ नहीं, यहाँ रखें। यहाँ से यहाँ जाएँगे तो गीला हो जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएँगे तो ठीक रहेगा, इतना ऊँचाई होनी चाहिए, इतनी लंबाई होनी चाहिए, ये सुविधाएँ होनी चाहिए, इतना दूर होना चाहिए। अब जैसे-जैसे मैं वर्णन करता जा रहा हूँ, आपके मन में कल्पना चित्र बनता जा रहा है। आप स्पष्टतया देख पा रहे हैं कि किस रंग की टाइल होगी, कैसा नीचे होगा, कैसे पानी आएगा, कैसे ग्रेडिएंट होगा, किस तरीके से पानी बहेगा, 2 अ, अलग-अलग होंगे या 1 होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो जितने भी प्रश्न आ रहे हैं, उन प्रश्नों पर एक स्पष्ट कल्पना चित्र खींच रहा है। तो मन में कल्पना करने की अद्भुत सामर्थ्य, अद्भुत शक्ति है। जो चीज़ अभी प्रत्यक्ष में नहीं है, जो चीज़ हमारे आँखों के सामने नहीं है, उस चीज़ की कमियाँ, अच्छाइयाँ भी बताने में सक्षम है मन। तो मन एक विशेष शक्ति है और मन के अपने अ, प्रभाव है और बहुत अच्छे प्रभाव है। तो मन की शक्ति को हम किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ये मनोमय कोश में हम सीखते हैं और साथ में ये भी सीखते हैं कि किस तरीके से इस एनर्जी का यूटिलाइज़ेशन करने के बाद हम आत्म कल्याण और लोक कल्याण दोनों चीज़ों में लगा सकते हैं। तो इसमें एक बात तो ये हो गई कि ये दोनों कोशों का कि जब गहराई में जाएँगे तो इस सूक्ष्म भाग है और जब ये स्थूलता में जाएँगे तो इस पे स्थूल भाग भी बनेगा। तो ये मनोमय कोश अन्य चारों कोशों पे नियंत्रण रखने का एक गहन माध्यम है क्योंकि मन स्थूल जो कोश है अन्नमय और प्राणमय कोश उसमें भी मनोमय कोश की ऊर्जा काम करती है। और मनोमय कोश अगर महत्वपूर्ण होगा, मजबूत होगा, दमदार होगा, परिष्कृत होगा तो विज्ञान में कोश में सहजता से गति भी होगी क्योंकि एक्चुअल में कोश जो है वो कोई अलग चीज़ नहीं है। हम उदाहरण ज़रूर देते हैं ओनियन पील का कि किस तरीके से मतलब हम प्याज के छिलकों की तरह देखते हैं, पर वो वैसा भी होते हैं और वैसा नहीं भी होते हैं। जैसे एक टोस्ट में मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आप अ, एक चाय लेते हैं, एक टोस्ट लेते हैं। टोस्ट को आप चाय में डुबो देते हैं, है ना टोस्ट को, तो चाय उसके कण-कण में भर जाती है। तो अब आप चाय और जो टॉस है उसको अलग नहीं कर सकते या रसगुल्ले में चाशनी अलग नहीं कर सकते। तो एक कोई उसकी हीट है, कोई उसकी टेस्ट है, कोई उसकी लिक्विडिटी है। अलग-अलग गुण एक ही जगह पे एक ही तरीके से मिलते हैं, तो उन गुणों का आपस में सामंजस्य होता है। इसी तरीके से जब अगर अन्वय और प्राणमय का अच्छा परिष्कार होता है, तो मनोमय सहज स्वाभाविक तरीके से परिष्कार होने की संभावनाएँ बढ़ जाती है। बिल्कुल सही। और कुछ कैसे विकसित होते हैं इस विषय पर अपन आगे लेंगे। जैसे आत्मश्रद्धा के बारे में उन्होंने कहा कि किस तरीके से कठोपनिषद में नचिकेता को आत्मश्रद्धा यानी खुद पे विश्वास की प्राप्ति हुई कि ये तो मैं हासिल कर ही लूँगा। जब हमने उनको प्रलोभन दिए तो ये तो मैं हासिल कर ही लूँगा। ये एक मजबूत मनस्थिति है, जो ये दर्शाती है कि हाँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। और ये 8-9 साल का नचिकेता है उसको पता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ संसार में या मैं संसार में हावी हो सकता हूँ। तो उसे आइडिया है अपनी पोटेंशियल स्थिति का। ये दिखाता है कि उसका मन जागृत है। ये दिखाता है कि उसका मन न सिर्फ जागृत है बल्कि उसे विश्वास है, उसने अनुभव करके ये चीज़ देखी है कि मैं कुछ हासिल करने में सक्षम हूँ। तो अपनी शक्तियों पर विश्वास मनोमय कोश की जागृति की एक पहचान। आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो जो मनोमय कोश है वो भ्रम-बोध पैदा करता है। किसी शास्त्र में आपने पढ़ा कि हरी लाइट दिख जाने से ध्यान की सफलता होती है, तो आपको हरी लाइट दिखा देगा। आपको लगेगा ध्यान मेरा सफल हो रहा है जबकि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। इसीलिए धर्म संप्रदायों में अध्यात्म बन जाता है क्योंकि जो उसके प्रवर्तक होते हैं या लोग होते हैं वो कुछ विशेष चीज़ें दिखाकर लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं जिसको अपन साधारण भाषा में झुनझुना कह सकते हैं। और उसकी वजह से लोग भ्रमित होने लगते हैं, लोग एक काल्पनिक सुख में यात्रा करने लगते हैं और उन्हें विश्वास नहीं हो पाता है कि वो वास्तव में उन्हें क्या करना है, जिस सत्य की खोज करने आए थे, क्या वो कर रहे हैं या फिर कुछ और करने लगते हैं। तो इसलिए मन बड़ा भ्रम वाला है, भटकावे वाला है, इसमें आत्म-समीक्षा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। एक एग्ज़ाम्पल और लेते हैं, तो इस स्थिति में क्या है कि
मन की कल्पना शक्ति जैसे कुंडलिनी जागरण होता है तो चींटियों की तरीके से रीढ़ की हड्डी में सरसराहट होती है। आपने अगर कुंडलिनी के बारे में थोड़ा-सा कहीं इंट्रोडक्शनरी टेक्स्ट पढ़े होंगे तो ये बात लगभग हर व्यक्ति लिखता है। और अगर जब आप बहुत ज़्यादा गहराई से पढ़ने लगेंगे तो आपको भी चींटियों जैसा अनुभव होने लगेगा। पर वो चींटियों जैसा अनुभव होगा वो केवल मन की एक कल्पना या भ्रम होगा, क्योंकि वास्तविकता में आपके जीवन में कोई बदलाव आ रहा है क्या, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये बदलाव नहीं आ रहा है, तो हम ये मान के चलते हैं कि वो जो सरसराहट है केवल मन का एक भ्रम। तो बहुत सारे भ्रमों और बहुत सारे विभ्रमों विभ्रमों यानी जो चीज़ जहाँ है उसका विकृत स्वरूप दिखाई पड़ना, भ्रम यानी है ही नहीं, उसकी जगह दिखना। इस तरह से अगर हम बच के निकलते हैं, तो वो हमारी मनोमय कोश की यात्रा पूरी होती है। आगे अदानी बाबूजी बहुत सारे सूत्रों को शेयर करेंगे हमारे साथ में, जिससे हम किस तरीके से इस महासागर से पार पा सकते हैं। योग वशिष्ठ एक ऐसा ग्रंथ है जो इसको डायरेक्टली डील करता है। मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि अपने स्तर पर आप इसको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि मन ही नानाविध रूप धारण करता है। मन एक अच्छा एक्टर है, मन एक अच्छा नट है, जो कभी मन बन जाता है, कभी चित्त बन जाता है, कभी अहंकार बन जाता है, कभी बुद्धि बन जाता है, कभी कल्पना बन जाता है, कभी वासना बन जाता है, कभी मोक्ष का कारण बन जाता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, तो हमें उसको किस रूपों में किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ये टेक्नोलॉजी हमें मनोमय कोश के परिष्कार में सीखनी पड़ती है। तो पहली बात ये है कि जैसे भैया ने बोला था कि मैं उसको और रिडिफाइन कर देता हूँ, फिर से परिभाषित कर देता हूँ कि मन जो है वो संकल्प विकल्प करता है, सोच विचार करता है, कल्पना बनाता है, ना एक वकील की तरीके से काम करता है। आप ये बोलो कि एक एग्जांपल लेते हैं डेली प्रैक्टिकल लाइफ का, नरेंद्र मोदी देश के लिए अच्छा है। अब आपके पास दिमाग में 4 बातें आ जाएगी। अगर आप विरोधी हैं तो फिर 4 बातें आ जाएगी। ये 4 बातें कहाँ से आई? ये 4 तर्क कहाँ से आए? ये मन ने पैदा की। बुद्धि का काम है निर्णय करना, तो फिर बुद्धि निर्णय करेगी। तो ये बातें क्या सच है, क्या झूठ है, इससे मतलब नहीं है। इससे मतलब ये है कि आपका ज्ञान कैसा है। तो हम निरपेक्ष होके देख नहीं पाते हैं, हम किसी के सापेक्ष चीज़ों को देखते हैं। और दूसरा उदाहरण लेते हैं हम, मान लिया कोई ऐसी घटना घटी जिसमें आपका दोष था या नहीं था, पर आपका दोष था। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके हाथों से गलती से किसी के टकरा गए आप और उसके हाथ से कटोरी गिर गई। अब अब बहस होने लगी, तब आपका मन क्या करेगा? आपका मन बचाव के तौर पे आएगा, तो बचाव के तौर पे तर्क देगा। आप भी बचाव के तौर पे तर्क दे रहे हैं, सामने जो व्यक्ति खड़ा है वो भी बचाव के तौर पे तर्क दे रहा है, तो ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल होगा कि कौन सही है। तो अपन कौन सही है इस मुद्दे को छोड़ते हैं और ये देखते हैं दोनों के मन को। दोनों के मन जो है ना वो खुद को सही ठहरा रहे हैं। तो खुद को सही ठहराने के लिए वो जैसे ही उन्हें मोटिव मिला कि हमें खुद को सही ठहराना है, तो मन वकील के तरीके से तर्क देने लगता है। उन तर्कों से परे बुद्धि है जो ये निर्णय करती है। मन की एक और खासियत है कि इसमें दिशा तो नहीं होती, गति होती। मन कुछ में भी रस ले सकता है। फुड़ से फुड़ गाने से लेके भजन में जिसमें चाहे उसमें रस ले सकता है ना? इसको एक दूसरे उदाहरण से हम समझते हैं कि मन एक मक्खी के तरीके से होता है। जो मक्खी की टेस्ट लेने की फिजियोलॉजी है वो हम लोगों से थोड़ी-सी अलग होती है। मक्खी के मुँह में पाइप होता है, तो जिस भी चीज़ या सतह को छूती है तो अपनी लार को मुँह से निकालती है, उस सतह पे टच कराती है, फिर वापस लार को सक कर लेती है, खींच लेती है। उसे टेस्ट आता है ना? हमारे तरीके से नहीं आता। हमारा भी लगभग यही तरीका है, पर थोड़ा-सा हम चबाते हैं तब टेस्ट आता है। तो ये मन ने अपने ही रस को छोड़ के फिर अपने ही रस को ग्रहण करता है और उसमें आनंद लेता है। तो मन में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो कहाँ रस ले। मन कहीं पे भी रस ले सकता है। सुबह उठने वाले लोग उठ के जॉगिंग करने, व्यायाम करने, एक्सरसाइज करने में आनंद लेते हैं। सुबह सोने वाले लोग सो के आनंद लेते हैं। अब हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भई हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या ज़रूरी है।
रस दोनों को मिल रहा है, सो रहा है उसको भी मजा आ रहा है, जो जग रहा है उसको भी मजा आ रहा है। पर हमें डिसाइड करना पड़ेगा बहुत सारी चीजों के आधार पे कि आखिर हमें हमारे लिए श्रेयस्कर क्या है, हमारे लिए आवश्यक क्या है। जो हम फिर वो करते हैं वो महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम उठते हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। तो स्वाभाविक सी बात है। जी भैया, कुछ नेटवर्क की इशू हाँ, आप। थोड़ा-सा नेटवर्क का नहीं है, लाइट का इश्यू है। एक हाँ, ओके। ठीक है तो भैया। हाँ, तो हम देख सकते हैं कि इस तरह की स्थिति है। तो इस स्थिति में मन और तब फिर दिशा देने का काम बुद्धि करती है कि अगर मन भटकता है, तो बुद्धि का काम है सही निर्णय लेना। उसके लिए बुद्धि का परिष्कार बहुत आवश्यक है, तो इसलिए बार-बार चिंतन, मनन, स्वाध्याय और आप बाकी सारी चीज़ें देखते ही होंगे कि रेगुलरली आप क्लास अटेंड कर रहे हैं। इससे आपकी बुद्धि का परिष्कार होता है, आपको ये पता चलता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, किस दिशा में जाना है। अगर बुद्धि ने निर्देश ये दिया है कि ये क्लासेस बेकार है, तो मन इसके संबंध में भी तर्क खड़े कर सकता है। वो उसका कोई वास्तविक रियलिटी है या नहीं है, ये महत्व की बात नहीं है। मन आभासी रियलिटी भी पैदा कर सकता है। ये क्लासेस अच्छी है, तो इसके संबंध में भी तर्क दे सकता है। तो तर्क देना मन का काम है, दिशा देना बुद्धि का काम है, चित्त का काम है जो भी अनुभव हमें हो चुके हैं, उन अनुभवों को हमें एकत्रित करना। और यही बाद में हमारे लिए समस्या का कारण बनते हैं। जो चीज़ें अभी तक हमें समर्थन में दिखती है, वो चीज़ें बाद में विरोध में दिखती है। हुँ, इसको इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि अध्यात्म की दुनिया को हम दुनिया का शीर्षासन कहते हैं, यानी दुनिया को उल्टा स्वरूप कहते हैं। वो इसी तरीके से है, चित्त के जो अनुभव है वो हमें जो इकट्ठा हो चुके हैं, जिसका चित्रगुप्त उन्होंने भैया ने कहा कि जो अनुभव इकट्ठा हो चुके हैं, जो एक्सपीरियंस इकट्ठा हो चुके हैं, वो इकट्ठा तो हो गए हैं, पर वो हमें नए एक्सपीरियंस लेने के लिए ऑब्स्टेकल पैदा करते हैं, है ना? जो हमारी पुरानी लर्निंग होती है, वो नई चीज़ें जब हम सीखने की कोशिश करते हैं, तो वो वापस पुरानी चीज़ों की तरफ ले जाती है। साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, तो रेट्रो लर्निंग कहते हैं ना? पुरानी चीज़ें सीखी, नई चीज़ों को सीखने में समस्या करती है। जैसे आपको किसी ने गिटार बजाना सिखा दिया, गलत सिखा दिया, अब बार-बार जब आप सही सीखने जाओगे, तो फिर गलत बजाने लगोगे बीच-बीच में। तो ऐसे ही एक गुरु के पास एक शिष्य गया, तो उसने बोला मुझे तबला सीखना है। तो बोले पहले कभी सीखा है? बोले हाँ सीखा है। तो कितना फीस लोगे आप? तो उसने बोला कि ₹10। फिर बोले कि पहले कहीं सीखा है? तो बोले हाँ सीखा है। तो बोले ₹100। तो बोले अचानक 50 से 100 कर दिया आपने? बोले 50 नया सीखने के और 50 पुराना भुलाने के। तो यही चित्त के अनुभव फिर हमें नए अनुभव लेने के लिए, नए अनुभव को वैसे ही देखने के लिए जैसे वो है, परेशानी क्रिएट करते हैं। तो फिर धीरे-धीरे जब चित्त की सफाई होने लगती है, तब हमें बुद्धि निर्मल होने लगती है। फिर जब बुद्धि साफ होने लगती है, इसी को शास्त्रों की भाषा में ऋतंभरा प्रज्ञा कहा है। तब बुद्धि सच पे, सत्य पे, परमानेंट जो चीज़ें रहने वाली हैं, उन पे आश्रित होने लगती है। देन वी लव द रियलिटी, तब हमें जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है, वो हमें पसंद आने लगती है। तो इस तरीके से चित्त हो गया अहंकार में, वही हम देहास्मिकी में, देह हूँ मैं, बॉडी, यहाँ से हम परे की तरफ बढ़ते हैं, फिर हम सोचते हैं हम विचार हैं। और जो इतने भी बड़े आप एकेडमिशियन हैं या जो आज के समय में ज्ञान के पुरोधा माने जाते हैं, कोई भी हो, राइटर्स हो, एक्टर्स हो, सॉरी एक्टर नहीं, राइटर्स हो, राजनेता हो, प्लानर्स हो, है ना? जो आर्किटेक्टर्स हो, जो मतलब मन से या विचारों से बहुत बड़े हैं, विचारक हो, थॉटफुल हो, साइंटिस्ट हो, ये सब मनोमय कोश के एक छोटे से स्पार्क से, अगर आप इसे नियंत्रित कर लेते हैं, तो मनुष्य चेतना इतनी सामर्थ्यशाली है, इतनी दमदार है कि इन क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स को एक चुटकी में खड़ा कर सकते हैं। बिना इंजीनियरिंग पढ़े हुए भी आप इंजीनियर से अच्छा कुछ कर सकते हैं। तो बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिल जाएँगे।
कि योग साधारण विषयों से उनको ही दूसरी तरीके से देखता है, क्योंकि जो बाहरी नॉलेज इम्पार्ट होता है अंदर की साइड, वो नॉलेज जो होता है वो अधूरा होता है, और जब अंदर से प्रकाश पैदा होता है तो उसका एक अलग अनुभव होता है, और वो प्रकृति के साथ जब हम समझते हैं चीज़ों को, तब वो और गहराई से प्रकट होता है, और जब ऐसा प्रकट होता है, तो उसमें समस्याएँ नहीं होती, उसमें केवल और केवल समाधान होते हैं। तो ये मन, बुद्धि, चित्त हो गया, फिर अहंकार में आपका कैसा बोध है? वो इन शब्दों को समझना बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि आने वाले समय में जैसे-जैसे यात्रा बढ़ेगी, वैसे-वैसे मनोमय कोश के बाद विज्ञानमय कोश में उन शब्दों को देना और कठिन होता जाएगा। क्योंकि मेरी जो समझ है वो आपकी समझ नहीं है, जो आपकी समझ है वो बाबूजी की समझ नहीं है, जो बाबूजी की समझ है वो किसी और तीसरे व्यक्ति की समझ नहीं है। तो हमें किसी कॉमन प्लेटफ़ॉर्म पे आना पड़ेगा जिसका नाम शास्त्र है। जहाँ के शब्दों को हम लेकर के अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। फिर भी मेरे शब्दों में और किसी अन्य व्यक्ति के शब्दों में शब्दों-शब्दों का भी अंतर होता है। समझ-समझ का भी अंतर होता है। तो उसको आप फिर धीरे-धीरे देख पाएँगे, उसमें और गति होगी आपकी, तो आपको आइडिया लग पाएगा कि ये वाली बात जो ये यहाँ कह रहे हैं, ये वाली बात यहाँ इस लेवल तक की है, इसका प्रायोरिटी लेवल इतना है। तो ये डिसाइड करने के लिए कि हम मनोमय कोश में प्रवेश कर गए हैं, हमें अब थोड़े क्लिष्ट शब्दों को या और दूसरे जो शब्द हैं उनको हमें टर्मिनोलॉजी को हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि मन जब विकसित होता है, परिष्कृत होता है, तो अ, बहुत सारे अन्य रूपों में भी दिखाई पड़ता है, उनको अपन आगे चर्चा करेंगे। वन फर्दर लेते हैं कि ये मनोमय कोश का विकास कैसे होता है। जैसे हमने बोला कि ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का रूप धारण कर लेता है। इसका विकास या इसका परिष्कार कैसे होता है? तो पहली बात तो ये है कि मन का काम है विषयों में रस लेना। और विषय ही हमें अटैच करते हैं, मानते हैं। आप यूँ कह लें कि अटैच करते हैं, मानते हैं, और ऐसा भी कह सकते हैं कि वही हमारे बंधन का कारण है। तो जब मने मनुष्य नाम कारण बंधन मोक्षो कहा है, तो उसमें एक बात और भी है कि अगर कारण है तो फिर उसका निवारण भी है। कि अगर वो समस्या क्रिएट कर रहा है विषयों के साथ जुड़ करके, बंधन क्रिएट कर रहा है, तो वो विषयों के साथ न जुड़ करके अगर साक्षी भाव से जुड़ता है, तो वो बंधन की बजाय मुक्ति का कारण भी बन सकता है। तो ये एक रस कहाँ लेना है, ये डिसाइड करने में बुद्धि जब परिष्कृत होती है, तब ऐसा होने लगता है कि हमारा जो मन है वो सही दिशा में जाने लगता है, जिससे हमें अथाह शांति और अथाह आनंद अनुभव होता है। तो इसके लिए पहला है जप, जो कि नॉर्मली हर एक ट्रेडिशन के लोग हैं वो देते ही हैं। तब जब आप किसी भी पंथ में, संप्रदाय में चले जाइए, वो कुछ न कुछ देते ही हैं जपने के लिए। तो यहाँ जब एक कंटिन्यूएशन एफर्ट है, बार-बार, बार-बार जब आप प्रयास करते हैं रेगुलरली, तब आप कुछ अपनी बुद्धि में कुछ चीज़ों को आप बिठा लेते हैं। तब आपको पता चल जाता है कि सटीक सिद्धांत है, मुझे इसको इसके बारे में अवेयर रहना है, इसके बारे में मुझे जागरूक रहना है। और जब आप जागरूक रहते हो, तब आप जप कर रहे होते हो। फिर दूसरा है ध्यान। ध्यान में ध्यान बनता है। फिर त्रटक हम स्टार्ट करते हैं स्थूल विषयों से, फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हम सूक्ष्म विषयों की तरफ बढ़ते चलते हैं। पहले हम बाहर संसार में जो दिख रहा है उसको देखने की कोशिश करते हैं, फिर हम अंदर की ग्रंथियों में जो दिख रहा है वो देखते हैं शरीर में। फिर धीरे-धीरे हम मानसिक ग्रंथियों की तरफ देखने लगते हैं। तो ये जब चीज़ें बदलती है, जो आँखें, जो दृष्टिकोण है, ये जब बाहरी संसार से धीरे-धीरे आंतरिक संसार में इन्वर्ट होता है, ये ध्यान है। तो जब ध्यान त्राटक, एकटक देखना, एक दिशा में देखना, अपने विचारों को देखना, ये त्राटक है। तन्मात्रा, हमें पंच तत्व किस तरीके से प्रभावित करते हैं, कौन सा तत्व किस विषय के साथ जुड़ता है तो कैसा सुख पैदा करता है,
और उस सुख को पैदा करने के साथ उस सुख का परिणाम होगा, उस परिणाम को किस तरीके से कट कर सकते हैं, ये तन्मात्रा साधना है। तन्मात्रा साधना में एक कॉन्सेप्ट काम करता है कि जो बाहरी पदार्थ है या जो बाहरी जो भी है, नेम है, फेम है, पैसा है, पावर है, नेम है, फेम है, पैसा है, पावर है, जो भी चीज़ें आपको बाहर से इम्प्लांट की गई है सोसाइटी की ओर से, समाज की ओर से, आपके आस-पास की ओर से, और उसको ही हम सुख समझते हैं, जबकि वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है। तो तन्मात्रा साधना में हम उससे से डिटैच होने की कोशिश करते हैं। मान लिया कि हमारा मन बहुत ज़्यादा आसक्त है गुलाब जामुन में, तो हर स्थिति में गुलाब जामुन मिलना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर हम गुलाब जामुन की आसक्ति रहेंगे, तो हम हो सकता है हमारा जो उद्देश्य है शायद उससे भटक जाए। इससे बचाव अगर हमें करना है, तो हमें गुलाब जामुन की आसक्ति को छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि ये समस्या का कारण बन रही है। तो अगर समस्या का कारण बन रही है और हमारी संकल्प शक्ति को डाउन कर रही है, अगर हमें फिर से आत्मविश्वास चाहिए, तो हमें गुलाब जामुन की आसक्ति को खत्म करना होगा। इसका एक ही तरीका है इसका एक ही तरीका है कि आप गुलाब जामुन का एक छोटा-सा टुकड़ा लें, उसके टेस्ट को याद रखें। तो ब्रेन में ये कल्पना शक्ति होती है कि एक बार टेस्ट अगर उसका याद रह गया, तो ये जो टेस्ट याद रह गया, ये टेस्ट आप हर किसी चीज़ में हर समय बैठे हुए ले सकते हैं। और जब अगर ये आप टेस्ट ले सकते हो, तो इस टेस्ट की मदद से आप उस जो फिजिकल गुलाब जामुन है, उसके स्वाद से ऊपर उठ सकते हैं। अब कुछ प्रश्नोत्तरी को ले लेते हैं। यहीं पे मतलब अपन अपनी चर्चा को मेरा अ, जो मनोमय कोश से संबंधित विषय था वो हो चुका है। आपके प्रश्न आमंत्रित हैं। जी पहला एक भैया, जी बहुत-बहुत धन्यवाद। तो अभी बहुत सारे प्रश्न भी हैं, आप को-होस्ट हैं भैया, तो आप इसमें जो डायरेक्ट प्रश्नों को ले भी सकते हैं और आंसर भी कर सकते हैं। भैया जी, जब से हमें क्या समझना चाहिए, क्या भोजन करना जब है? अ, आपका ये ऑफ हो गया वीडियो भैया। हाँ, जी, वीडियो। हाँ, अब ठीक नहीं, है, अब ठीक है भैया। भोजन करना जप है नहीं। भोजन करना तो जप नहीं है, क्योंकि जप करने का मतलब है कि हम कुछ सिद्धांतों को समझते हैं, संसार की सत्यता पर आधारित है ना? जो ट्रुथ है वो है। और फिर जब हमें पता चलता है कि जैसे कोई मंत्र हो गया, मंत्र यानी सलाह ना, साधारणतः मंत्र संस्कृत में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं सलाह। जैसे किसी गुरु के पास गए, उसने सलाह दी कि देख सावधान रहना है ना, ऐसा करते रहना। तो अब आपको याद नहीं रहा, जैसे मान लिया छोटे बच्चे को भेजते हैं सामान लेने के लिए कि चॉकलेट ले आना, कितने रुपए की? कि 2 रुपए की। अब वो भूल जाएगा बार-बार, उसको बोलते हैं तो बीच-बीच में याद करते रहना। बच्चा वहाँ से दुकान तक जाने के रास्ते में याद करता है, 2 रुपए की चॉकलेट, 3 रुपए वापस, 2 रुपए की चॉकलेट, 3 रुपए वापस, 2 रुपए चॉकलेट, 3 रुपए वापस। उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि जो बच्चा है उसका दिमाग कॉन्स्टेंटली अवेयर रहता है कि उसे क्या करना है। हुँ, है ना? तो जब कुछ ऐसा है, हाँ, भोजन यज्ञ हो सकता है, कोई दो राय नहीं। जप यज्ञ का एक प्रकार है। गीता में श्री कृष्ण ने जब बोला है, तब उन्होंने बोला कि यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, क्योंकि इसमें हिंसा नहीं होती है। उसी तरीके से एक यज्ञ का प्रकार है भोजन। प्राण अग्निहोत्र उपनिषद में इसको और अच्छे से लिया है कि आप भोजन जब आप पवित्र भाव से करते हो, तो वही यज्ञ का स्वरूप हो जाता है। तो वो भोजन और जब पैरेलल है। हाँ, सही विधि क्या है? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। जब जो है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक होता है रेगुलर जप आपका, और एक होता है अनुष्ठान का जप, यानी स्पेशल पर्पज़ के लिए जप। तो स्पेशल पर्पज़ के लिए जब आप जप करते हैं, उससे पहले रेगुलर पे ले लेते हैं। रेगुलरली का ये मतलब होता है कि आप आधा घंटे से स्टार्ट कीजिए। मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि मैं माला से बहुत मतलब आप ये समझ लीजिए, अभी भी मुझे 15 मिनट लगते हैं एक माला करने में। और
और मतलब और भी बहुत सारी समस्या होती है जो साधारण व्यक्ति को होती है। कमर दर्द करने लगती हैं और दूसरी सारी चीज़ें, जो कि विद्यार्थी होने के बावजूद भी ऐसा लगता है अरे मेरा कुछ घुटना जाम हो गया है, सब हो गया। तो मैंने अपने जीवन में ये अनुभव किया कि जब अगर आपको रेगुलरली करना है तो 2 चीज़ें मेरे धीरे-धीरे फिर स्टार्टिंग हो गई। फिर इंटरेस्ट नहीं था, कर्मकांडों में ज़्यादा रुचि नहीं थी, फिर रुचि आई, फिर महत्व समझा, बहुत लोगों ने बोला, फिर धीरे-धीरे करना शुरू किया, बंद हो गया, फिर शुरू किया, फिर बंद हो गया, फिर शुरू किया। तो धीरे-धीरे रूटीन आया। तो उससे इतनी बड़ी यात्रा में 8-9 साल की यात्रा में मैंने देखा कि अ, आपको ना रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी फ़ॉलो करनी पड़ती है। इससे आपके पास कोई रास्ता नहीं है और आप रास्ता बनाने की कोशिश करते हो तो स्टार्टिंग में आपको बहुत समस्याएँ आती है। जैसे ना लकीर खींचते हैं, मान लिया आपने कभी पानी धुल जाता है ना, जैसे गिर जाता है पानी कहीं पे, तो छोटे बच्चे जो होते हैं उसमें लकीर खींचते हैं, तो पानी आने लगता है। फिर दूसरी तरफ लकीर खींचते हैं तो उसकी तरफ जाने लगता है। तो ये लकीर खींचना ना बहुत कठिन काम है, आसानी से नहीं होता, पर अभ्यास से फिर धीरे-धीरे होने लगता है। तो जैसे-जैसे अभ्यास बढ़ेगा आपका, वैसे-वैसे आसानी से आप अ, ईज़िली कर पाएँगे। तो देखो इसमें कोई साधारण नियम नहीं, शरीर शुद्ध होना चाहिए एक बात, मन का शुद्ध होना चाहिए 2 बात, कामना नहीं रहे तो बहुत बढ़िया कि आपके मन में कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि स्पष्ट है कि भई मेरे को यही चाहिए, आपको बस करना है मानसिक शांति के लिए, बस फिर आप उसी के लिए कर रहे हैं। तो ये मेनली फ़ॉलो होता है। आप और डिटेल देख सकते हैं, कोई ज़्यादा डिटेल की आवश्यकता नहीं है। गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जब अपन जप की चर्चा करेंगे तब इसमें किस तरीके का ध्यान करें ये भी ले लेंगे, तो जप और ध्यान दोनों का एक कॉम्बो पैदा करते हैं और बस उसका नियमित ध्यान करते हैं। उसमें टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है और जब आप अनुष्ठान करते हैं तो टाइम का बाउंडेशन रहता है। आप 3 घंटे मिनिमम बैठना चाहिए आपको। मैं टाइम के हिसाब से बता रहा हूँ। जैसे आप अ, सवा लक्ष्य का अनुष्ठान करते हैं 40 दिन वाला, तब भी आपको 1 दिन में मेरे अंदाज़े से 28 माला करनी रहती है। तो फिर आपको या तो माला गिन लें या फिर आप टाइम गिन लें। ये दोनों तरीकों से हो सकता है। तो ऐसा कोई विधि विशेष का वो नहीं है। विधि विशेष थोड़ा परेशानी डालती है। आप तो सहज स्वाभाविक पेदांतिक बने रहिए। वेदांत ये स्वीकार करता है कि कोई भी दर्शन किसी का भी हो, सब सच, सबको सहज भाव से स्वीकार करता है। कर्मकांडी ये वो कहता है कि वेद केवल कर्मकांड है, केवल यज्ञों का उपासना है, उसको भी स्वीकार करता है। वो कहता है कि वेदों के कोई अर्थ नहीं है, केवल साउंड फ्रीक्वेंसी से, उसको भी वेदांत स्वीकार करता है। तो हमें आखिर में चल के वही करना है, तो हमें स्टार्टिंग से ही उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। जी, नेक्स्ट प्रश्न और देख लेते हैं। गायत्री मंत्र जप करने की सही विधि क्या है? सही विधि, हाँ, एक बात और है, उपांशु जप करना रहता है। थोड़ा आगे डिटेल करेंगे तो और डिटेल कर देंगे। बार-बार भजन चबाना, क्या इसमें ध्यान बिल्कुल संभव है। देखिए ध्यान कोई किसी ईश्वर का चिंतन नहीं है। जब आप उच्च कक्षाओं में धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगेंगे, तब आप पाएँगे कि ईश्वर जैसी कोई चीज़ या कोई आदमी नहीं बैठा ऊपर, जो सारी चीज़ें देख रहा है, कर रहा है, सॉफ्टवेयर है, ऐसा नहीं है। एक अदृश्य शक्ति है, उस अदृश्य शक्ति को आप कहीं पे भी किसी भी तरीके से अनुभव कर सकते हैं। भोजन में भी वही है, भोजन खाने वाला भी वही है, भोजन भी वही है, भोजन खाने वाला भी वही है, भोजन से संतुष्ट होने वाला भी वही है ना? है ना? आपने गीता में ना ब्रह्मणं पूर्णं ब्रह्म हवि, थोड़ा-सा मिस कर रहा हूँ, उसमें सब ब्रह्म है। तो ध्यान में कुछ ऐसा ना विशेष नहीं है। हम बच्चे को बोलते हैं कि भाई ध्यान से रास्ता क्रॉस करना है, इसका मतलब है आस-पास देखते रहना, कुछ हो तो इमीडिएट रिएक्शन। तो ऐसा ही है, आप देखते रहना। तो वो जो देखते रहना शब्द है साधारण भाषा में, वही ध्यान, कि भोजन किस तरीके से आया, आपकी किससे आप चबा रहे हैं, उसका कौन-कौन सा टेस्ट आ रहा है, किस-किस चीज़ों से मिलके बना है। तो आप फिर उसका आनंद लेते हो। आपको पता रहता है कि ये इस तरीके से बना। हुँ, 2 हैंड रेज़ हुए हैं, अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को।
आप बोलेंगे तो मैं परमिशन दे देता हूँ अनम्यूट करने की। पहले आशीष गुप्ता जी को दे रहा हूँ। लोकेश भैया प्रणाम। जी 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 प्रणाम। लोकेश भैया मेरा प्रश्न ये था कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 2 उपाय बताए हैं मन को नियंत्रित करने के लिए, एक तो अभ्यास और दूसरा वैराग्य। मेरी आवाज आ रही है भैया? हाँ हाँ जी आ रही जी है। आगे आगे। जी। तो एक गृहस्थ के तौर पर हम वैराग्य को किस रूप में लें, ये बताएं। हाँ, ये वैराग्य वो वैराग्य नहीं है, इसीलिए समझने में समस्या होती है ना? जो लोग हैं वो कुछ भी शिगुफा खड़ा कर देते हैं और फिर समस्या पैदा करते हैं। वैराग्य का मतलब है कि जहाँ मन का राग हो गया है उससे विपरीत ले जाना उसको, है ना? आप ऐसा समझिए कि मन में दिशा देने की सामर्थ्य नहीं है, जैसा मैं बोल चुका हूँ। तो जो लकीर बन गई है उसी लकीर पे चलेगा, है ना? जो आपका अभ्यास हो गया उसी पे चलेगा। तब है ना? कृष्ण ने ये समझाया अर्जुन को कि पहली चीज है कि तुम अभ्यास बदलो, ठीक है? तो अभ्यास बदलोगे तब नई लकीर बनेगी जो सही दिशा में जा रही है। मान लिया हमें इसको इस साधारण भाषा में इस ढंग से समझ सकते हैं कि ट्रेन का ड्राइवर जो होता है ना, वो केवल सिग्नल के आधार पर डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता। पटरियाँ चेंज होती है, ट्रेन चेंज हो जाती है। यानी ट्रेन पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। एक ऐसी ट्रेन की हम कल्पना करते हैं जो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है पटरियों। अब हमें जाना बम्बई है और हमने ट्रेन की पटरियों की दिशा मोड़ रखी दिल्ली की तरफ, तो ट्रेन स्वाभाविक तौर पे कहाँ जाएगी? दिल्ली की तरफ। इसी को ये वाला जो श्लोक है इससे पहले उन्होंने समझाया। इंद्राणाम ये चरतानाम ये अनुमोदन विधि थे तदस्य हरति प्रज्ञा वह नमो मम बसी। कि जैसे जल की लहरों में तूफान आता है तो नाव को जाना कहीं और होता है और चली कहीं और जाती है। ऐसे इंद्रियों की जो के साथ जुड़ा हुआ जो मन होता है, विषयों के साथ जुड़ा हुआ मन होता है, वो प्रज्ञा को भी हर लेता है। आपको पता है, आपके विचार है, आपको पता है कि मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, पर आप उसको रोक नहीं सकते। उसको रोकना है तो अभ्यास करना पड़ेगा। तो उसमें पहली चीज है कि हम अपनी पटरियों की दिशा को सही करें। ये काम हम बुद्धि से, सत्संग से करते हैं। और मैं फिर बोलता हूँ, मन में गति होती है, दिशा नहीं। एक तो पहली चीज है अभ्यास की, हम पटरियों की दिशा बदले। दूसरा वैराग्य, यानी पुरानी पटरियों पे या पुरानी चीजों पे चलने का जो पैटर्न है, उस पैटर्न को हमें तोड़ना है। तो वो जो पैटर्न बन चुका है उसको हम हटाएं, उसको हम खत्म करें, उससे वैरागी, है ना? ये वैराग्य संसार से वैराग्य नहीं है। तो मन की आसक्ति जुड़ी हुई है, जो कॉम्बाइन होने की जो प्रवृत्ति है। मान लिया आपको फॉर एग्जाम्पल गुलाब जामुन का ही ले लेते हैं। आपको पता चलने लगा, आपका विवेक है, पर फिर भी आपका अभ्यास नहीं है, तो आप जाएंगे तो खाएंगे इसे। आप इसको चाहते हैं रोकना पर रोक नहीं सकते। तो इसे रोकने का एक ही तरीका है, एक तो आप अभ्यास करें, दूसरा, है ना, इसकी जगह कोई और चीज खाएं, है ना? है ना? ये एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है। फिर अपन इसमें और गहरे उतरेंगे तो फिर पता चलेगा एक आसक्ति छोड़ के दूसरी आसक्ति पालना भी सही नहीं है। पर अभी के लिए मान लेते हैं। तो, तो आप दूसरी चीज खाएं। दूसरा है कि आप गुलाब जामुन से अट्रैक्शन हटाएं, ना? जैसे गर्मी है तो गुलकंद खा रहे हैं, चलो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। गुलाब जामुन से हम क्या करेंगे? वैरागी। तो गुलकंद से राग करेंगे, तो मामला फिट हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें, पुरानी जो पैटर्न बन चुके हैं उनसे अपने, उसके बजाय नया पैटर्न बनाना, और पुराने पैटर्न से अपने आप को हटाना। कुछ क्लियर हुआ? जी भैया, थैंक यू। और होगा आने वाले समय में, अपने बुद्धि का विश्लेषण करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। क्योंकि मनोमय कोश में दूसरे के ट्रिक्स काम नहीं करते हैं, दूसरों का केवल मोटिवेशन काम करता है। इसके लिए बड़ा थैंक यू भैया, जरूरी हो जाता है। थैंक यू भैया। जी। जी भैया प्रणाम। राम जी प्रणाम। हाँ भैया, ये प्रश्न आए थे उसमें इनका कुणाल कुमार जी भैया का, कि जी क्या भोजन करना जप है?
तो इस पे एक छोटा सा अनुभव है मेरा। जी कुणाल भैया, भोजन करना जप है, लेकिन बदल जाएगा मनोमय कोश में भोजन। बृहदारण्यकोपनिषद में ना, अन्नो वै प्राण मनो वै प्राण, अन्नो वै प्राण प्राणो वै प्राण मनो वै प्राण। मन का जब भोजन करेंगे ना तो जप है, और मन का भोजन क्या होगा? चावल दाल सब्जी नहीं, विचार। जो मन का भोजन होगा वो विचार होंगे। इसीलिए सुबह सुबह स्वाध्याय, स्व अध्ययन, खुद का अध्ययन ऋषि चिंतन के परिप्रेक्ष्य में जब करेंगे तो वो होगा। लेकिन भोजन का इंग्रेडिएंट्स बदल जाएगा। संतुलित भोजन, कहते हैं ना, संतुलित भोजन से स्वस्थ शरीर, वैसे ही संतुलित विचार से संतुलित मन बनेगा। तो संतुलित विचारों के भोजन करने से उसको आप जब बना सकते हैं। दूसरा आपने क्या कहा था कि बार बार भोजन चबाना, क्या इसमें ध्यान संभव है? जी, विचारों की जब हम जुगाली करते हैं ना, विचारों की जब जुगाली करेंगे, चबाते हैं भोजन को, वैसे विचारों को चबाइए, चिंतन मनन मंथन कीजिए, मंथन मंथन कीजिए, और फिर उसको अपने जो कार्य क्षेत्र में है परिणत कीजिए, अनुभव कीजिए, और उसकी रसानुभूति देखिए, आनंद आ जाएगा। ये थोड़ा सा उनके लिए भैया था अनुभव, और बहुत बहुत मजा आया आपके साथ भैया। मन के बहुत से रंग होते हैं, आप देख सकते हैं कैसे शब्द बदल जाने से व्याख्याएं बदल जाती। बहुत बहुत आनंद आया भैया, प्रणाम भैया। जी जी, ये यही है, यही मन कई सारे रंगों में बढ़ जाता है, कुछ भी कर सकता है, नई सृष्टि पैदा कर सकता है और नया विश्व बना सकता है। इस पे फिर चर्चा होगी उपनिषदों की, तब बाबूजी बताएंगे, हम सारे लोग भी डिस्कशन करेंगे। ये मन ही ब्रह्मा है जो सृष्टि पैदा करता है। तो देखा आपने किस तरीके से एक एक ही शब्द के हम दो बिल्कुल अलग-अलग पर्सपेक्टिव देख रहे हैं। मैं ट्रेडिशनल तौर पे जब को जब के तरीके से देख रहा हूँ और भैया जब को किसी अन्य तरीके से देख रहे हैं। वो भोजन नहीं है जो भोजन हम समझ रहे हैं। तो ये शब्दों की गहराई आएगी तब आपके शब्द साधारण होंगे पर उसकी अनुभूति असाधारण। सभी को प्रणाम। शांति पाठ दोहराएं। तो मैं प्रश्न तो कर सकते हैं। जी भैया, बाबूजी हैं तो बाबूजी को भी अनम्यूट किया जा सकता है, तो बाबूजी का भी इसमें हम लोग को आशीर्वाद मिले। जी। जी अनम्यूट हो गए। जी सभी लोगों को प्रणाम, लोकेश भैया को प्रणाम, विकी भैया को प्रणाम और सभी पार्टिसिपेंट्स को प्रणाम। देखिए अभी हम उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, सुभाष सिंह जी के गांव पर हैं, यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है। तो फिर भी जो विषय अभी क्या हुआ, लोकेश जी तो रिसर्च कर रहे हैं तो साफ जाहिर है कि, और वो भी आनंद में उस पर रिसर्च इनका हो रहा है। तो इन सारे परतों में कैसे कैसे दिक्कत आई थी, कैसे होता है और क्या फेज आते हैं, हम आज के प्रश्नों को एक अलग एंगल से लेते हैं। तो किसी ने कहा ना कि एक और भी नया अर्थ निकला, तो कुणाल जी को लेते हैं कि क्या भोजन जप है। तो विकी जी ने भी बताया अपने ढंग से, हाँ कि उसमें कि जप चिंतन करा। अच्छा ऐसे देखिए, हम लोगों को जिसे कहीं से विदा होते हैं तो रास्ता के लिए घर की माताएं या कोई आपको प्रिय आत्मीय देते ना ब्रेकफास्ट के, रास्ता में खाइएगा उसको, ठीक। अब ट्रेन के सफर में जा रहे हैं, भूख लगी है तो याद आया कि उसको खोल दें। जैसे ही आप खोलेंगे तो पहले पहल अपना मन अपने ढंग के जायका देखता है कि क्या मिला है, और फिर जाकर के साथ साथ में एक मेमोरी आता है, कौन कि माँ ने भेजा है, उनके दिया है, सिस्टर ने दिया है, या अपने प्रिय पात्र ने, किसी प्रेमिका ने दिया है। तो उसका जो फिगर जो मेमोराइज हो जाता है लक्ष्य का, वो वहां पर जप का काम करता है। जैसे भोजन आ गया, और यदि आप गायत्री मंत्र उच्चारण कर रहे हैं वहां पर, तो देखिए भोजन के चलते 3 बार या 1 बार गायत्री मंत्र उच्चारण करें, मेमोराइज किए, ठीक है। लेकिन जब हम उसमें
वहां पर उसके भीतर में, भोजन के भीतर में यदि झिलमिलाते हुए ईश्वर को हम देखते हैं, सविता सर्वभूतानां सर्वभवान् पश्यते, तो उच्च कोटि का जग हर भोजन होगा। साथ ही ब्रश उठाते हैं, उसमें भी यदि हम उसको देखते हैं तो वासुदेव सर्वमिति का भाव जितना ही वेरिएशंस होगा उतना ही उच्च क्वालिटी का जप होता है। अल्ट्रेशन में भी चित्त का विक्षेप न हो तो समझिए कि बहुत हाई क्वालिटी का इसका त्राटक चल रहा है और जब चल रहा है, वो मैच्योर्ड माइंड का पहचान होता है। जितना अधिक से अधिक वेरिएशन हो, और इसी में छिपा हुआ है आशीष जी का प्रश्न कि गृहस्थ आश्रम में इतने सारे अल्ट्रेशंस रहते हैं, इतने सारे वेरिएशंस रहते हैं, उसमें तैरने का कुछ और ही मजा है। समुद्र के उठी पुटी लहरों में कोई तैरना सीख लिया, वो समझिए कि उसको कोई नहीं डुबा सकता है। तो वो सबसे बड़ा लेबोरेटरी है शानदार, जिसमें कि हम अपने आप को, मैच्योरिटी को बहुत फर्स्ट क्लास का कर सकते हैं। तो जो उससे भागे, इसका मतलब है कि वो अनमेच्योर्ड माइंड लेके गया है, और बाहर भी रहेगा तो अनमेच्योर्ड है, उसकी परिपक्वता होगी, निश्चित रूप से कमजोर होगी। इसलिए सब लोग जाकर के ज्ञान लिए तो गृहस्थ आश्रम में, समाज में कूदे हैं कि हम अपना प्रैक्टिकल्स करके उसको देखें कि हमारी मैच्योरिटी आई कि नहीं। ये ठीक है, कुछ और प्रश्न आता है तो देखते हैं। एक और प्रश्न आया है, देखिए तो पढ़िए तो। व्यक्ति की स्थिति क्या होती है? क्या पूछा? सोते हुए व्यक्ति की क्या स्थिति होती है? अच्छा, अब देखिए, अब तो सुषुप्तावस्था की बात जो की जा रही हो, तो पतंजल दर्शन के आधार पर हम देखते हैं सुषुप्ता या निद्रा जिसे कही गई है, तो उसमें सोते हुए वह पता नहीं सपना देख रहा है कि जागृत अवस्था में केवल शटर बंद है आँख का, कुछ और सोच रहे हैं प्लानिंग, तो अभी भी वो सपना नहीं देख रहा है और जागृत अवस्था में ही है, केवल शटर भर बंद है। शुरू को लग रहा है कि सोया है, लेकिन बगल वाले का बात भी सुन रहा है। तो उस अवस्था को हम देख सकते हैं, यही जो 4 अवस्थाएं अपनी रहती है, उसी में किसी न किसी अवस्था में जीव रहता है। तो सोते हुए स्थिति में वो अपने दिन भर का समीक्षा भी कर सकता है, आत्मबोध तत्वबोध की साधना। उस समय वो जागृत अवस्था में है जी। दूसरी बात, और कुछ प्लानिंग भी कर सकता है हमको क्या करना है। केवल आंख बंद है, लेकिन आजू बाजू गुजरने वाले की साउंड सुन रहा है, लेकिन वो सो नहीं रहा है, वो रेस्ट पोजीशन में आकर जागृत अवस्था में है। और जब स्वप्नावस्था में रहेगा तो स्वप्नावस्था में हम सब लोग जानते हैं कि जीव अपने ढंग का प्लानिंग भी करता है, तरह तरह के रोड, नहर, नाला सब बना देगा जो कहीं भस में है नहीं। तो अपने चित्ताकाश में वो फ्लोट करता है, और चित्ताकाश नाड़ियां होती है, जो 72,000 अरब जो नाड़ियां हैं हमारी, उन्हीं नाड़ियों में कहीं न कहीं पर वो प्राण के फ्लो होते हैं, गतियां होती हैं हमारी। कहीं न कहीं पर वो अपने ढंग का प्लानिंग और उसका सुख ले रहा होगा, जहाँ पर कि उसको ऑटो सिस्टम से, जो हाइपोथैलेमस है और ऑटो सिस्टम से उसको काम करते रहते हैं चित्त के द्वारा, कहाँ पर विचरण है। तो वो अवस्था में भी रह सकता है सोया हुआ व्यक्ति। और जिसे से सुषुप्तावस्था में जाता है तो पाएंगे कि आप माइंड कुछ डोरमेंट होने लगता है, सपना भी देखना जब बंद हो रहा हो, और ये सभी, तो माइंड एक लगता है कहीं ब्लैक होल में ऐसे जगह को जा रहा है धीरे धीरे कि सब कुछ है उसको डोरमेंट्स कर रहा है, और एक ऐसी अवस्था में चला जाता है जहाँ की खुद भी अपने आप को पता नहीं चलता कि मैं क्या। तो उस अवस्था में भी जाने को निद्रा, इसका एक भी है कि अभाव प्रत्यय आलंबना निद्रा इन्होंने कहा। इसका मतलब है कि संसार के सारे बैसाखियों, सारे थॉट को वो बिल्कुल ही बाहर फेंक दिया है, और कुछ थॉट के लिए बचा नहीं है या थक गया है करते हुए, तो अब ऑटो सिस्टम हो जाता है चार्ज होने के लिए, और वहां पर जो प्रकृति की अव्यक्त शक्ति है वो उसको ले जाती है, क्योंकि इस बॉडी सिस्टम को चार्ज करना उसका भी ड्यूटी होता है, और तभी होगा बढ़िया से जबकि बिल्कुल ये अपने आप को भूल जाए। उस अवस्था में बहुत एक प्रकृति की एक अच्छी व्यवस्था काम करते रहती है उसको बॉडी चार्जिंग का, और वो बहुत जरूरी चीज होता है। लेकिन उसमें रहता है कि हम जागृत अवस्था में नींद ले सकते हैं, वो है जिसको कृष्ण ने कहा है कि जब संसारी व्यक्ति जब सोता है तो ऋषि जगता है। इसका मतलब होता है कि वो हम योग निद्रा की स्थिति में जगते भी रहते हैं, या संसार के किसी भी बैसाखियों को हम सहारा न लें। अभी लोकेश जी ने कहा कि हमारा मन कहीं न कहीं बैसाखियों को ढूंढते रहता है, आलम्बन ढूंढते रहता है अपने सुख के लिए। तो इन सारे आलम्बनों को हम हटा देते हैं तो उसको भी निद्रा कहा जाता है। इसका मतलब है कि संसार में हम ज्ञान के माध्यम से भी निद्रा ले सकता है। संसार को देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, वो एक तरीके से निद्रा की अवस्था है। उस हालत में भी योगी व्यक्ति के बॉडी सिस्टम वहीं पर रुक जाता है, काल वहां पर रुक जाता है, और उस अवस्था हम अपने आप को शाश्वत फेज में ले जा सकता है।
तो वो आएगी आगे चल के बातों में हमारे। और निद्रा की अवस्था हो सकती है, योग निद्रा की अवस्था हो सकती है, तुरिया भी हो सकती है। ये देखिए एक और आगे सोते समय वो अपने अपने होश होश। को कैसे संभाले? हाँ, तो योग निद्रा के जो प्रैक्टिस चलता है उसका प्रैक्टिस हम लोग करके संभाल सकते हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति योग निद्रा का क्लास ले रहा है, हमने देखा है कि उसमें से कुछ एक व्यक्ति सो जाते हैं और कुछ आदमी जगते रहते हैं और फोनेटिक साउंड सुनते रहते हैं। तो उसमें जो सो गया है, इसका मतलब है कि अपने आप को वहां पर एक ऐसी स्लिपरी पॉइंट आता होगा जहां पर यह भूल गया कि मैं सो नहीं रहा हूँ, मैं जग रहा हूँ और एक मेडिटेशन का प्रोसेस कर रहा हूँ। ये जैसे ही स्लिप होगा वहां पर, तो अपने एक अलग फेज में जाकर चला जाएगा और खुद को भी उसको शून्य अवस्था में चला जाएगा और वो सो जाएगा, फिर निद्रा में चला जाता है। तो हमें बार बार स्मरण करना पड़ता है कि मैं सो नहीं रहा हूँ, मेडिटेशन कर रहा हूँ और इसके प्रैक्टिकल करके हम एक नए आयाम में पहुंच रहा हूँ जहां पर कुछ अधिक रिलैक्सेशन है। ठीक है, तो वो है। एक और नए प्रश्न है, हम चूंकि आज मोबाइल से क्लास ले रहे हैं यहाँ पर, तो तो चिदाकाश और चिताकाश में ये है कि कौन गमन करता है, मन या मन में उठने वाले विचार? ये जो मन है, विचार है, बुद्धि है, ये सब कुछ चेतना शब्द कहा जाए बस। इसको जब वही अपने जो कॉन्शसनेस है, जब संकल्प विकल्प का काम करता है तो मन कहलाने लगता है। वो हजार नहीं है ये सब, चेतना माने चेतना। केवल इसका नाम बदल जाता है कि जब हम प्लानिंग कर रहे हैं, जब हम साक्षी भाव से डिसीजन देखते रहते हैं तो उसमें हम बुद्धि कहलाते हैं। तो चेतना ही बुद्धि कहलाती है। ये सब में परत नहीं है कहीं पर कि बस ये परत, उसका नाम केवल बदल जाता है। सिर्फ एक ही है चेतना, ईश्वर चैतन्य है। नहीं तो फिर जाकर तो मन जब संकल्प कर रहा है उसमें भी अपनी ईश्वरत्व को देख रहे हैं तो मन ही ब्रह्म है कहेगा वो। तो ये नामकरण केवल बदलता है कि वहां पर कौन कर रहा है। तो जब हम अपने आप को साक्षी भाव में रखते हैं या आत्मिकी के वो वाला ईश्वर के गुणों का स्मरण करते रहते हैं, तो उस समय मन की सुप्रीमो अवस्था रहती है, सुपर कॉन्शसनेस में हम प्रवेश करके लाभ लेते रहते हैं। तो सिर्फ नाम बदल जाते हैं, चेतना एक ही प्रकार की है। पानी एक ही है, समुद्री पानी, खारा पानी, लोटे का पानी कह दें, बरसात का पानी और झीसी फुहार का पानी, पानी पानी है बस। तो उसके नामकरण भर चेंज होते हैं जी। तो अच्छा, चिताकाश जो 3 शब्द इस्तेमाल होते हैं, तो ऐसे देखें, एक तो आकाश ये तत्व के रूप में जिसमें कि सभी तरह के पार्टिकल्स सूक्ष्म होकर के इसमें तैरते रहते हैं। तो तत्वों की एक सूक्ष्म अवस्था होगी, क्योंकि पार्टिकल है, लिक्विड फॉर्म में आया, वाष्प बन के ऊपर गया, जहां था वायु बन के हो गया, इलेक्ट्रॉन्स और वेव्स के रूप में आ गया। तो जिसमें वेव्स को रखने की सामर्थ्य होती है, इस पैकेज को वहां पर बोल दिया है, ये आकाश तत्व है जिसको हम लोग देख रहे हैं। इसमें भी एक इथर मीडिया एक पार्टिकल्स में घुला हुआ है जिसको इथर पार्टिकल्स कहते हैं। इसमें भी एक रसायन घुला हुआ आकाश में। लेकिन जब हम आंख बंद करके भीतर ध्यान करते हैं कि अपने मन के भीतर ध्यान कीजिए, यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, वो कौन सा आकाश है? या हम सपना देखते हैं तरह तरह के बना लिया, वो भी तो एक स्पेस है, आकाश है। या मेडिटेशन में कोई हनुमान जी का ध्यान कर रहा है, कोई गायत्री माता, कोई गुरु जी का, कोई वृक्ष वनस्पतियों का, कोई या कोई वैष्णो देवी के गया, तो वो कौन सा स्पेस है जहाँ की हम अपना तरह से बना रहे हैं? उसी को चित्त वाला से चित्ताकाश कहते हैं, तथा संयुक्त वाला है। मन बुद्धि चित्त अहंकार का एक ही मानते हैं। तो हर क्रिएचर्स, मक्खी मच्छर खटमल चूहे छिपकली और सांप, सब अपने ढंग का अपनी दुनिया में और अपने का विचार फेंकते हैं। इतने जितने मस्तिष्क है उतने वैरायटी का चित्ताकाश हो जाएगा और सारे आकाश एक दूसरे में चैनल की तरह ये हुए हैं। जो जो योगी इन फ्रीक्वेंसीज को पर पकड़ने लगता है तो किसी भी मन के बातों को जान लेता है। तो ये भी एक फिजिकल वर्ल्ड का भौतिक सिद्धियों में आएगा। लेकिन इन सारे तरंगों के भीतर में एक शांत और पवित्र अवस्था है जहां पर कि कोई विचार वैसे नहीं चलते हों। उसको चिदाकाश कहा गया। अथाह शांति, अथाह आनंद और अथाह ज्ञान एक शांत स्वरूप है। तो जहां पर ईश्वरीय चेतना काम करती है केवल, और वह पर जीवों की तरह संकल्प विकल्प नहीं हुए रहते, वह भी एक फ्रीक्वेंसीज है। उसी पर कहा गया है चिदाकाश आकाश वासम भजे हम। तो त में हलन और अ मिलकर के द बन जाता है संधि विच्छेद के साथ में जोड़ने में। यही 3 स्पेस का है, लेकिन योग वासिष्ठ में इसको 5 भाग में करके भी बताया है। तो वह रहता है कि प्रोफेसर का इंटरप्रिटेशन का तरीका क्या है। जी धन्यवाद। आगे चल करके हम लोग ये देखेंगे कि विज्ञानमय कोश में या मन को पर कैसे नियंत्रण करे, बहुत ये गजब का तरीका और समय लेता है।
क्योंकि वो पहले के मिले हुए सुखों की तरफ तो भागेगा ही भागेगा। और यहाँ पर तो यदि बुद्धि साथ में रहता है, जिससे मान लें कि कोई सबॉर्डिनेट स्टाफ है, मन सबॉर्डिनेट स्टाफ है बुद्धि का, बुद्धि और भी सबॉर्डिनेट अहंकार है अहंकार का, वो भी सबॉर्डिनेट स्टाफ है प्राण तत्व का कहें तो, या फिर आत्मा के सब। तो यदि बॉस चल रहा है तो सारे स्टाफ देखते हैं डिसिप्लिन में रहते हैं। लेकिन तो इसलिए आत्मिकी को साथ में लेकर हम चलते हैं तो ये फाल्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसको एक भय रहता है कि बॉस साथ में है, तो बॉस साथ में रहता है, आत्मीयता भी मिलती है, वो बॉस आत्मीयता और प्रेम वाला भी है, इसलिए उसका भी एक अच्छा फीलिंग आता है, सारे सबॉर्डिनेट्स को, मन को भी, इंद्रियों को भी अच्छा लगता है। लेकिन सफोकेशन फील करता है, वो सब सोचता है कि बॉस कब जाए कि हम अपने ढंग का मनमानी करें। तो हमें कभी कभी छूट देनी चाहिए उसको, फ्रीडम, जैसे लंच आवर दे दिया, ये विश्राम, देखते हैं सारा कैप्टन ने छोड़ दिया कि व्यायाम मुझे से मत कर रहा है, तो वो रिलैक्स पीरियड मन को भी यदि दिया जाए, आत्मा साथ में रहते हुए भी कि जाओ तो लोग थोड़ा सा खेलाओ, तो इसमें होता है क्या कि उसको बगावत नहीं करेगा जी, और वो धीरे धीरे एक उसका प्रमोशन होते जाएगा, नहीं तो वहीं पड़ा रहेगा, डिग्रेडेशन होगा, प्रमोट नहीं हो पाएगा, मन बुद्धि क्लियर में नहीं जा पाएगा ये। ठीक है, देखिए कहीं पर फोन आ रहा है। ठीक है, धन्यवाद, आप संभालिए लोकेश जी। जी ये देख वहाँ क्लास चल रहा है, हमको तुरंत निकलनी है जी। जी। ठीक है, समाप्त करते हैं, बाकी प्रश्नों को फिर लेंगे, भी और कक्षाएं मिलेगी हमें। शांति पाठ दोहराते हैं एक बार, ओम, 3 बार शांति शांति। शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। भैया ऑफ कर दीजिए इसको। जी जी भैया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।